हुजूर की महफिल में बैठने से फ़ायदा क्या होगा? हुजूर के आशिकों के करीब जब फ़ायदा होता है तो मजलिस रसूल में बैठने से कितना फ़ायदा होगा। एक मैं आपको बात बताता हूँ, याद रखिएगा। एक बड़े अजीम बुज़ुर्ग हैं 100 साल पहले के, जिनका नाम है शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। नबहान है फ़लस्तीन में, फ़लस्तीन के करीब में नबहान है। उनका नाम है शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। वो बड़े अज़ीमुश्शान आशिक़ रसूल थे। उनका इश्क इस कदर मकबूल था कि सारी ज़िंदगी उन्होंने जब मदीने शरीफ की हाज़री का शरफ़ पाया तो कभी भी वो हुजूर की बारगाह में अंदर सलाम करने के लिए नहीं गए। कभी हुजूर की बारगाह में अंदर सलाम करने के लिए नहीं गए। उनसे उनके मुरीदीन कहते थे हुजूर अंदर चलें और हुजूर की मज़ार शरीफा के करीब फातिहा पढ़ें। तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी फरमाते थे कुत्ते का काम है घर से बाहर रहा करे, घर के अंदर तो घर का मालिक रहा करता है। समझ रहे? कभी हुजूर के दरबार के अंदर नहीं गए, हमेशा बाहर से ही सलाम करते थे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर मुजाहिद मिल्लत कभी गरीब नवाज सरकार के रोज़े शरीफा के अंदर नहीं गए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत से किसी ने पूछा तो कहा बादशाहों के दरबार में हाज़री के आदाब मुझे मालूम नहीं है। डर इस बात का है कहीं कोई बेअदबी न हो जाए। अल्लाह अकबर। तो ये बड़े अजीम बुज़ुर्ग हैं। इनके जवानी के वक्त इनकी शादी हुई। जो लड़की इनके निकाह में आई, सुने, शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के निकाह में जो लड़की आई ना, बड़ी खुशकिस्मत लड़की थी। बेटा बैठो आराम से, क्या मतलब दौड़ के जाने का, आराम से बैठो। इनके निकाह में जो लड़की आई शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, मालूम है आपको, उस लड़की को लोगों ने, जब वो औरत बनी और फिर काफ़ी उम्र उनकी हुई तो लोगों ने पूछा उनसे, उनकी सहेलियों ने पूछा, अरे मेरी बहन, तूने एक शादी के लिए एक मौलवी का, एक आलिम दीन का इंतखाब क्यों किया है? तू बड़ी खूबसूरत थी, तुझे किसी अमीर ज़ादे से, अमीरों के बेटे से रिश्ते करने चाहिए थे। तुझे किसी मलके की पोस्ट मिलनी चाहिए, कोई राजकुमारी के तौर पर तू रहती, तूने एक मौलवी से शादी की, तुझे क्या मिला? देखना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी फरमाते हैं मेरी बीवी ने कहा, मुझसे पूछते हो कि इस मौलवी के साथ निकाह करके तुझे क्या मिला? सुनो, मैंने 84 मरतबे ख्वाब में अल्लाह के रसूल की जियारत का शरफ पा गई। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुझे 84 मरतबे हुजूर ख्वाब में नजर आए। आपको नजर आए? हमें नजर आए। क्यों? हमारी आंखें इतनी फूहड़, इतनी बदबूदार हो गई है ना कि रात के 6-6 घंटे, 5-5 घंटे जब मोबाइल की स्क्रीन पर उरियानियत की तस्वीरें देखेंगे तो हुजूर नजर आएंगे। बताएं आप, हुजूर नज़र आएंगे। कभी दरूद पढ़ के सोने की तौफीक ना हुई तो कभी हुजूर नज़र आएंगे। बाप ने मस्जिद में इन उलमा किराम की नियाबत व क़ियादत में दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हम तो हुजूर को देखना ही नहीं चाहते तो हुजूर नज़र कैसे आएंगे? हम तो हुजूर से मिलना भी नहीं चाहते, हुजूर मिलेंगे कैसे? हम हुजूर को देखना भी नहीं चाहते, हमें हुजूर नज़र कैसे आएंगे? बातें होंगी तो हंसी मजाक का माहौल बनेगा। वजह यह है हमारे यहाँ उर्दू तालीम नहीं है, अल्लाह माफ़ फरमाए। बस किसी भी सूरत में इन्हीं पत्थरों को मोम बनाना है। क्या कहा था इसी शहर इलाहाबाद के गालिबन वो माहिरुल हमीदी थे कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, अब जो कुछ है मुझे इसी में झेलना। थोड़ी सी बातें सुने, अपनी बातें ना करें, थोड़ी सी बातें सुने। मैं गुजारिश करता हूँ, बहुत मसरूफियत रहती है। अल्लाह का शुक्र है कि कई दिनों के बाद तो घर में आता हूँ मैं अपने बच्चों से मिलने, आस्थानों पर फातिहा पढ़ने, आपके कदमों के नीचे हूँ, थोड़ी सी बातें सुने। तो हुजूर की मोहब्बत जिसके दिल में हो उसके करीब अगर कोई औरत आ जाए तो उसे 84 मरतबे ख्वाब में अल्लाह के रसूल का दीदार हो जाए। तो हुजूर की मजलिसों से मोहब्बत करने वाले कितने ऊंचे मकाम पर होंगे। सुभान अल्लाह। आपके पास घर है, कूलर है, पंखे, एसी लगी हुई, आप जाइए सो जाइए, लेकिन हुजूर का इश्क ही तो है जो आपको लाके बिठाया है। फाइबर में की कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, कोई तो वजह होगी ना भाई। आपने एविल और कंपोज मूसा का गुल थोड़ी इस्तेमाल किया है कि जहन नहीं काम कर रहा। समझे? आप ज़हीन लोग हैं, पागल नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों आए हैं? तो कहना चाहिए कोई वजह होगी कि अल्लाह के रसूल ने सबको नहीं बुलाया अपनी महफिल में, हमें बुलाया।
बेशक। आप बड़े खुशकिस्मत हैं। ज़रा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मजलिसों में आया करें, सोहबतें अच्छे लोगों के करीब बैठने वाली एक कारआमद है, काम आएंगी। मुझे इस टॉपिक पर ज़्यादा बातें नहीं करनी है। बुज़ुर्गों के करीब बैठने में आपका अपना ज़ाती फ़ायदा है। हुजूर की मजलिस में आने से बीमारियां दूर होती हैं, घरों की गरीबी दूर होती है, तभी तो माँ बहनें आके बैठ जाती हैं। आधी बातें तो उनकी समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी हुजूर का नाम तो समझ में आता है। लफ्ज़ मदीना तो वो समझती हैं, लफ्ज़ मदीना शरीफ की वो मुबारक लालाजार तो उन्हें समझ में आते हैं। कोई गुम्बद खदरा कहता है तब उनका दिल धड़कता है, सुभान। और यही धड़कना उनके आने की और कबूलियत की निशानी है। हाँ ठीक है, मैं फिर से रिवर्स करता हूँ, गौर से सुनिएगा। कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। जरा हाथ उठा के बताओ सबसे बेहतर दीन, सब बोलो भाई, सबसे बेहतर दीन ये कुरान ने कहा। कौन सा कुरान? वो जो हमारे यहाँ मस्जिद में 30 साल से जिसका जुज़दान नहीं बदला गया, जिस कुरान के ऊपर छिपकली ने बीट कर रखे हैं, जिस कुरान के ऊपर गर्दो गुबार ने कब्जा कर रखा है, उस कुरान में ये लिखा हुआ है। कुरान को आप एक आम किताब समझते हैं? सबसे पहले आज से तकरीबन 64-65 साल पहले चांद पर जाने वाला शख्स जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, उससे पूछा गया कि 17 मरतबे अंग्रेज़ों ने कोशिश की, साइंसदानों ने चांद पर जाने की, नहीं जा पाए, तुम कैसे चांद पर चले गए? तुमने कौन सी सूरत हाल से जो है मुकाबिला किया कि तुम चांद पर पहुंच गए? तो नील आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा? अगर दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। उसने कहा कुरान पढ़ के गया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसाई है वो, वो नील आर्मस्ट्रांग ईसाई क्रिश्चियन है। वो कहता है कुरान पढ़ के गया हूं। कुरान कहता है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मिटेगा नहीं मस्जिद अक़सा। एक बात याद कर लें, मिटाने वालों की नस्लें मिट जाएंगी, जिसका जिक्र कुरान में होगा वो मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह। जिसका जिक्र कुरान में हो वो शहर ख़त्म नहीं हो सकता। अल्लाह ने उसके आसपास बरकतें रखी हैं। बेशक। मुझे फ़लस्तीनियों से कई एंगल से मोहब्बत है। इस एंगल से भी नहीं कि वो सिर्फ मुसलमान है, मुसलमान हो या हिंदू मज़हब का हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जिस पर जुल्म होता है वो मजलूम होता है, और मजलूमों की मोहब्बत किसी के दिल में हो ना हो, हुजूर की उम्मत के दिल में पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। सही है कि नहीं भाई? ठीक है, सुने आप। नील आर्मस्ट्रांग कहता है कुरान पढ़ के गया हूँ मैं 17 मरतबे। जब ये कुरान में मैंने पढ़ा कि इसका एरो, ये रास्ता क्या है आसमान चांद पे जाने का, तो मैंने इसी आयत पर रिसर्च करवाया पूरी टीम को लेकर के। कई साल की मेहनत के बाद चांद वाले रास्ते से, जिस रास्ते से नबी गए थे चांद आसमान पर, उस रास्ते को मैंने फॉलो किया, बैतुल मुक़द्दस के ऊपर वाला रास्ता, तो बहुत जल्दी मैं चांद पर पहुँच गया। वो नील आर्मस्ट्रांग मगरिब की नमाज के वक्त कैलिफोर्निया नाम का एक यूनिवर्सिटी है वहाँ के नाम की, अमेरिका में, और इसी नाम का एक स्टेट भी है, रियासत, सूबा भी है। वहाँ मगरिब के वक्त यही नील आर्मस्ट्रांग अपनी गाड़ी से चल रहा था, तो अचानक एक मस्जिद से आवाज़ आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काहे की आवाज़ आई? अल्लाह अकबर। बोले काहे की? अल्लाह का नाम ले। आज के दौर में लोग कहते हैं कि आवाज़ें कम करा दो, इससे नुकसान होगा। आज भी मस्जिदों के दरवाज़ों पर, हमारे घर में, हमारे दरवाज़ों पर हिंदू भाइयों की औरतें आती हैं। वो क्या करने आती हैं? भूखी प्यासी हैं? ना 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 ना, उनके बच्चे बीमार हैं। वो जानती हैं कि मुसलमान अपने अल्लाह की बारगाह से आ रहा है, अभी कुछ भी पढ़ के फूंक देगा तो मेरे बच्चों को शिफा मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूफी साहब क़िबला फरमाते हैं अल्लाह का नाम जब कोई अपने घर में अकेले लेता है, तो उसके गांव में अगर 199 घर हिंदू मज़हब के होते हैं, उन घरों में अगर कोई बीमार होता है तो अल्लाह उन बच्चों को शिफा अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो ये अजान की आवाज़ें जिन दुकानों तक जाती हैं वहाँ बरकतें होती हैं। वो दुकानें चाहे आपकी ख़ानदान की हो, चाहे आपके बाप दादा की हो, चाहे भाई बहनों की हो, चाहे पड़ोसियों की हो, चाहे हिंदू की, चाहे मुसलमान की। समझ रहे हैं आप? फिर से बोले अल्लाह अकबर। यह बहुत बड़ी आवाज़ है, बहुत मुबारक है। अल्लाह का इस्म, ये ज़ाती इस्म है, इसमें अल्लाह ने खुद अपने नाम में बरकतें रखी हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। नील आर्मस्ट्रांग निकला तो मगरिब का वक्त था, तो उसने वो आवाज़ सुनी अजान की, तो उसने कहा ड्राइवर से गाड़ी रोको। जब ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी तो नील आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा? ये आवाज़ कैसी है? सुनना साहिबो, ये आवाज़ कैसी है?
तो उसके ड्राइवर ने कहा बॉस ये मुसलमान धर्म इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं, इनको मुसलमान कहते हैं, और ये लोग प्रेयर इबादत करने से पहले अजान दे के लोगों को बुलाते हैं और ताकि नमाजी लोग मस्जिद में आ जाएं तो नमाज मिल करके पढ़ें। देखना है कौन कौन फिर सुभान अल्लाह कहता है। नील आर्मस्ट्रांग कहता है अपनी दाहिने हाथ की हथेली को अपनी पेशानी पर मार करके, मैं क्या बताऊं जिस रब ने मुझे पैदा किया उसकी अजमत की कसम, ये जो आवाज़ मैंने अभी अभी मस्जिद में सुनी है यही आवाज़ मैंने चांद पर सुनी है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फिर से बोले जरा मचल के, सुभान बोले अल्लाह। यही आवाज़ मैंने चांद पर सुनी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। गैरों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है। आप यूट्यूब में कल जाके देखेंगे या आज जाके इस्लाम कबूल करने वालों की फहरिस्त, उनका चार्ट, उनका नाम देखें तो दंग रह जाएंगे। बड़े बड़े डॉक्टर से, बड़े बड़े इंजीनियर से, बड़े बड़े वकला हजरात ने इस्लाम कबूल किया और हर दौर में इस्लाम को फैलने से कभी कोई रोक नहीं सकता। इस्लाम में खुशबू है और खुशबू को बांधा नहीं जा सकता, खुशबू को कैद नहीं किया जा सकता। ठीक है, अल्लाह कहता है सबसे बेहतर दीन, हाथ उठा के बोलो, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम। कौन सा इस्लाम? वो जो जिसका आर्टिकल, कानून, आइन कुरान में, जिसको फॉलो किया अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? आज हमारे इख्तलाफात हैं। एक भाई से मिलने को तैयार नहीं है, अपनी बेटी की शादी में अपनी सगी बहन को दावत देने को एक मुसलमान तैयार नहीं है। एक बहन अमीर है तो गरीब बहन से प्यार नहीं करती। एक दूसरे खानदान का इंसान दूसरे खानदान के लोगों से प्यार नहीं करता। कौन सा इस्लाम हुजूर के पास था? साहिबो, ये बातें याद रहेंगी जी। सुने भाई, सुने सब लोग, सुनिएगा माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में मक्के शरीफ में झगड़ा हो गया। मालूम है किस बुनियाद पर? जो काबा आप देखते हैं मक्के शरीफ में, ये काबा सैलाब की वजह से, सैलाब का पानी इतना ज़्यादा काबे के आंगन में आ गया कि काबे की दीवारें गिर गईं। जब दीवारें काबा गिर गई तो फिर काबे को नए सिरे से तामीर करने का हुक्म दिया गया, नए सिरे से तामीर करने का हुक्म दिया गया। और पैसे कम पड़ गए तो काबे को और छोटा कर दिया गया। 2 मीटर का वो हिस्सा जो हतीम में मीज़ाब रहमत के नीचे है उसको बाहर कर दिया गया। पैसों के कम होने की वजह से ये हुजूर की हदीस शरीफ है। और काबे को थोड़ा छोटा किया गया और बकिया हिस्से को हतीम की सूरत में रखा गया, गोलाई की सूरत में। जब काबा तैयार हो गया, तवज्जो है, बोलो भाई तवज्जो है, जब काबा बन के तैयार हो गया तो उसमें जो पत्थर था, जन्नती पत्थर जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, वो पत्थर जो काला है, अस्वद मीन्स काला, अस्वद माने काला। बोलो भाई, अगर वो सफ़ेद होता तो उसे हजरे अबियस कहा जाता। वो काला है इसलिए उसे अस्वद, हजरे अस्वद कहा जाता है। इंशाअल्लाह जो उसको देखेगा, जो उसे चूमेगा, जो उसके करीब से गुजरेगा, वो पत्थर मैदान मैशर में उसके गुजरने की ईमान की गवाही देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे भाइयों को, मेरे इन बच्चों को जो छोटे बैठे हुए हैं, इन बच्चियों को, मेरी माँ बहनों को काबे की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। आमीन। हाँ तो उड़ा के आमीन बोलो भाई। आमीन। अल्लाह मेरे इन भाइयों के घरों में जिनका इंतकाल हो गया उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अहले फ़लस्तीन पे करम फरमाए। आमीन कह दो, ठीक है बेटे। मेरी बच्चियाँ, मेरी माँ बहनें सुकून से, उस वक्त काबा जब बन के तैयार हो गया ना तो दीवारे काबा में पत्थर को, हजरे अस्वद को लगाना था, चिपकाना था, नस्ब करना था, उसको सेट करना था। झगड़ा हो गया, ऐसा झगड़ा बना, ऐसा झगड़ा बना कि तलवारें निकल आईं। वो भी मक्के में इतने जाहिल किस्म के लोग थे, अल्लाह माफ़ फरमाए। एक बकरी जब किसी दूसरे के खेत में चली जाती थी, एक बकरी जब किसी दूसरे के खेत में चली जाती थी तो मालूम है आपको 100 साल तक लड़ाइयाँ होती थी, 50 कत्ल और मर्डर हो जाते थे। एक बकरी दूसरे के खेत में चली जाती थी। इस कदर जहालत का दौरा था। मेरे इमाम की आवाज़ आई, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। मालूम है आपको उस वक्त झगड़ा हुआ, यानी हर खानदान के मुखिया ने कहा कि ये काबे का पत्थर मैं काबे में लगाऊंगा, हजर अस्वद मैं लगाऊंगा, हजर अस्वद मैं लगाऊंगा। अब जब झगड़ा इतना बढ़ा कि तलवारें निकल आईं, काबे के आंगन में जहाँ मक्खी को मारना मना, वहाँ खून बहने की उम्मीद, औरतें बेवा हो जाती, बच्चे यतीम हो जाते। मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? एक रवायत में कि एक बूढ़े शख्स ने यह मशवरा दिया, क्या? लड़ाई मत करो, एक शर्त रख दो, उस शर्त पर जो पूरा उतर जाए वही हजर अस्वद को काबे की दीवार में लगा दे।
सुभान अल्लाह बोलेंगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग बोले वो शर्त क्या है? तो उस बुजुर्ग ने या सरकार ने कहा वो ये है कि सुबह को जो सबसे पहले खाने काबा में दिखाई दे वही काबे के पत्थर को उठा के लगा दे। सुभान अल्लाह। सांप भी मर जाए, लाठी भी टूटे, वही भी कोई दिक्कत ना हो। तो मालूम है सबने कहा ये ठीक बात है। सुबह को काबे के आंगन में जो पहले आ जाएगा वही काबे के पत्थर को काबे पे नस्ब कर देगा, लगा देगा। तो अब तो सबको पता चल गया था, सबको बिस्तर मंगा के सो जाना चाहिए था काबे के आंगन में। वहीं ठाठ से रात भर सोते, सुबह उठ के बैठे रहते हैं वही काबे का पत्थर, लेकिन किसी को तौफीक नहीं हुई। जब सब ने सुबह को दौड़ करके काबे के करीब पहुंच करके ये देखा कि शायद सबसे पहले मैं पहुंच रहा हूं, तो सबसे पहले कोई नहीं पहुंचा सिवाय आमीना के लाल के। वाह जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले काबे के साए में खड़े थे। लोग बोले आप सबसे पहले आए, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की तौफीक से। तो मालूम है सब ने कहा आप सादिक हैं, सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं, खयानत नहीं करते, आप अच्छे और सीधे साले इंसान हैं, लिहाजा काबे का ये पत्थर हजर अस्वद आप ही उठा के इसमें नस्ब कर दें। अल्लाह के रसूल ने क्या किया? साहिबो सोचने की बात है। एक लड़ाई होती है तो एक ग्रुप इधर से एक ग्रुप उधर से, फिर सिलसिलेवार लड़ाइयाँ होती हैं, फला पीर का मानने वाला फला पीर का मानने वाला, आधे इधर से आधे इधर से। ज़मीन के बंटवारे में आधा गांव इधर आधा गांव इधर, प्रधानी के इलेक्शन में आधा इधर आधा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए थे, इस्लाम लेके आए थे, उसमें लड़ाइयाँ ख़त्म की जाती थी, लड़ाइयाँ बढ़ाई नहीं जाती थी। वहाँ पड़ोसियों से मोहब्बत का दर्स दिया जाता था, अपनी सगी बहनों से मोहब्बत की जाती थी, गरीब बहनों को अपनी जूतियों की नोक पे नहीं रखा जाता था। समझ रहे हैं? गोश्त खा के हड्डियाँ दूसरों के दरवाज़ों पर फेंकने का सिस्टम नहीं था। बगैर किसी को खिलाए हुए वो खाना नहीं खाते थे, बगैर किसी को पिलाए हुए पानी नहीं पीते थे। किसी बरहना बच्चों को देखते तो पहले अपने बच्चों के कपड़े उतार कर उन्हें पहना देते थे, फिर अपने बच्चों के जिस्म को ढांपने की कोशिश करते। क्यों? इसलिए कि सबसे बेहतर दीन इस्लाम। लड़ाई बिल्कुल पोजीशन बनी हुई थी, तलवारें निकलने वाली थी, कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म था। हुजूर ने कहा ये बताओ कि सबसे पहले मैं आया हूं। सब ने कहा हाँ। तो हुजूर ने कहा कि हजर अस्वद काबे में कौन नस्ब करेगा? सब ने कहा आप ही नस्ब करोगे। तो हुजूर ने क्या कहा मालूम है? वो पत्थर तो दूर रखा हुआ था, सरकार ने फरमाया कि एक चादर लेके आओ। क्या कहा? बोलो भाई। हुजूर ने फरमाया एक चादर लेके आओ, एक चादर लेके आओ। फरमाया कि गांव में, इस शहर में, मक्के में शहर में कितने खानदान हैं? फरमाया इतने खानदान। कहा सब खानदान वाले अपने अपने मुखिया को, अपने अपने जद को, पुरखों को इधर भेजें। वो 7-8 लोग आ गए, भाई हर खानदान का ये मुखिया, हर खानदान का ये मुखिया। जैसे आ गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उस पत्थर को उठा के चादर के बिल्कुल बीचों बीच में रख दिया। रखने के बाद फरमाया जितने खानदान के मुखिया हैं सब चादर का कोना पकड़ लें और इसे उठा करके काबे के करीब लेके चलें। सब लोगों ने जब काबे के करीब उस पत्थर वाली चादर को उठा के पहुंचाया तो अल्लाह के रसूल ने वहां करीब पहुंच के हजर अस्वद को उठा के दीवारे काबा में नस्ब कर दिया। वाह जो हुजूर के नाम के नारे लगे हैं, अल्लाह आज तक काबे की दीवारें उसकी गवाही देती हैं। वाह वाह वाह। इतना बड़ा इख्तलाफ, हजारों मर्डर हो जाता, हजारों कत्ल हो जाते, कई खून की नदियां बहने की उम्मीद थी मक्के में, लेकिन अल्लाह के रसूल जो दीन लाने वाले थे, ऐलान करने वाले, जिसके प्रचारों प्रसारक थे, उस दीन के सिस्टम को हुजूर ने कितनी मोहब्बत के साथ में ख़त्म किया। उस इंतशार को, इख्तलाफ को कुरान कहता है सबसे बेहतर दीन इस्लाम। हाथों उड़ा के बोलो, सबसे बेहतर दीन इस्लाम। इस्लाम है, इस्लाम। अल्लाह अल्लाह। अभी हमें हमारे जहनों में ये बातें आती नहीं है। एक राइटर गुजरा है जिसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, क्रिश्चियन था। आपको मजलिस रसूल में संजीदगी के साथ बैठने की तौफीक मिली है। बहुत ज़हीन आदमी था। यूट्यूब की दुनिया में जाएं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को देखें। मालूम है एक कॉन्फ्रेंस में गया, वो जलसे में गया, बुलाया गया। उसमें कोई मुसलमान नहीं था, सब ईसाई, यहूदी, लादीनियत के शिकार लोग थे, सब बैठे हुए थे। टॉपिक क्या था मालूम है? जैसे आज के इस जलसे का टॉपिक क्या है? सरकार का उर्स। यही है ना भाई? आपके यहाँ बारात जाएगी तो कहीं क्यों भीड़ है? बोले बारात जाने वाली है। बारात आएगी, भाई भीड़ क्यों है? बोले बच्ची की शादी हो रही है। टॉपिक क्या है? शादी हो रही है। भाई इतनी भीड़ क्यों है? किसी का जनाजा उठा हुआ है। भाई इतना बड़ा ये पूरा इलाका यहाँ पर क्यों जमा है? बोले अल्लाह वालों का उर्स हो रहा है। तो टॉपिक ये था कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब आया तकरीर करने के लिए, ईसाई था, क्रिश्चियन था। जैसे वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आया, उसने एक कप चाय मंगाई और चाय जब आई तो उसने कहा ये बताओ ये चाय कब तक घर में रहेगी?
तो लोगों ने कहा कि ये चाय जो है ना 7-8 मिनट तक गर्म रहेगी, उसके बाद ठंडी हो जाएगी। अब उसका जवाब सुनो। कहा इसका टॉपिक क्या है? कहा टॉपिक यह है कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, सुनो, जितनी देर तक ये चाय गर्म रहेगी, अगर इतनी देर तक दोबारा आमिना का लाल मदीने शरीफ से फिर जमीन पर आ जाए तो दुनिया में सुकून कायम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ईसाई राइटर बोलता है, माइकल हार्ट ने किताब लिखी है 500 मैंस, दुनिया के 500 अजीम इंसान। माइकल हार्ट क्रिश्चियन है, वो किताब लिखता है दुनिया के 500 अजीम लोग, जिस नबी को फॉलो करता है वो ईसा अलैहिस्सलाम है। अगर आप सुभान अल्लाह कहने का वादा करें, बता दूं, माइकल हार्ट की उस किताब में जिस नबी का सबसे पहले तस्करा हुआ है, अगर खुश होने का वादा करें, बता दूं, वो कोई और नहीं, आमिना के लाल की जात। वाह, जिंदाबाद। उस किताब में माइकल हार्ट ने सबसे पहला नाम जो लिखा है वो गांधी जी का नहीं लिखा, खुद अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं लिखा। सबसे पहले उसने जिस नबी का नाम लिखा वो नबियों के सरदार का लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ, आप जिस नबी की उम्मत में हैं उस नबी को तो क्रिश्चियन भी फॉलो करते हैं, उसे यहूदी भी फॉलो करते हैं, उसे लादीनियत के शिकार भी फॉलो करते हैं। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी कैसे गुजरी है मालूम है? हुजूर ने कभी किसी पर बद्दुआओं की पत्थर नहीं फेंके। आज आपको अभी कुर्सी ना मिले तो आप नाराज़ हो जाओगे, कोई आके उठा दे तो आप नाराज़ हो जाओगे, आप मेरे घर पे मेहमान बनो, मैं आपको पानी न दूं तो आप नाराज़ हो जाओगे, मेरे घर की शादियों में आओगे, आपको हम रोटी न दे तो आप नाराज़ हो जाओगे, और मुझे बुला के आप कुछ न दें तो मैं भी नाराज़ हो जाऊंगा। 3 साल तक जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के शरीफ में सोशल बाईकाट किया गया था, हुक्का पानी बंद किया गया था। सुनिएगा, समझिएगा, 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी मक्के शरीफ में बंद किया गया था। मालूम है साहिबों, मैं किसकी बात कर रहा हूं? जिसने एक मर्तबे कहा था, अगर मैं इशारा करूं तो ओहद का पहाड़ जो 2.5 बाई 7 किलोमीटर का है, कितने? 2.5 बात करेंगे, सुनेंगे? बोलो भाई, सुनना है कि बात करना? मैंने क्या कहा? 2.5 बाई 7 किलोमीटर का पहाड़ है। हुजूर ने क्या कहा? अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने का हो जाए। खुदा की कसम वो सोने का हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। 2.5 बाई 7 तोला नहीं, 7 किलो नहीं, 70 किलो नहीं, 70 मन नहीं, 2.5 बाई 7 किलोमीटर का पहाड़। आप यूट्यूब की दुनिया मक्के मदीने में जाके देख लें, सारे पहाड़ों से अलग चमकता है, उसकी खदानी अलग अजीबो गरीब है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हो। अगर इशारा करें तो पहाड़ चलने लगे। अभी ये बात हुई थी, पहाड़ चलने लगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समझ रहे हैं आप? उस नबी का सोशल बाईकाट हुआ था 3 साल तक। मेरी बहनों, अगर तुम्हें ससुराल में रोटियां ना मिले ना, तुम अपनी माँ को शिकायत करती हो, फिर क्या होता है? रिश्ते टूट जाते हैं। उसी घर में मुसल्ला बिछा के अल्लाह से कह दिया होता तो तेरे घर की रोटियों में अल्लाह बरकत अता फरमा देता। सुभान। अपने घर की तकलीफ को तूने छुपा लिया होता, अल्लाह मैदान महशर में तेरे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फोन भागने से तो और हालात खराब हो गए। अल्लाह अकबर। मालूम है आपको, 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्का पानी बंद किया गया। बताऊं आपको हुजूर के गुलाम क्या खाते थे? सुनेंगे? बताऊं आपको क्या खाते थे? जो उनके जूतों में चमड़े लगे होते थे, उनकी जो चप्पलों में चमड़े लगे होते थे, भूख इतनी ज्यादा लगती थी, इतनी ज्यादा लगती थी कि उन चप्पलों और जूतों के चमड़ों को वो चाकू से काट काट करके पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। समझ रहे हैं आप? इतनी तकलीफों से इस्लाम आगे बढ़ा है, घुटनों के बल चलता रहा। अल्लाह के रसूल की बेटियां जब अपने चूल्हे पर खाना बनाती थी तो मक्के के ये अबू जहल और अबू लहब की औलादें, मालूम है पीर करम शाहजरी ने लिखा, हुजूर की बेटियों की पतीली में नालियों से कचरे निकाल करके जाके डाल के चले जाते। आपके लिए और हमारे लिए मुर्ग मुसल्लम सोचिए। हुजूर की महफिलों में बैठ के लोग हंसते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, शर्म नहीं आती। और कोई इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको दीन सीखने के लिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की है, हुजूर ने सब्र किया है। मैंने मदीने वाले के सदक़े में करबला की ज़ियारत की है। मुझे वल्लाह याद नहीं मैंने कितनी रातें करबला में गुजारी हैं, मुझे वल्लाह याद नहीं। अभी 3 हफ्ता हुआ मुझे करबला शरीफ से, बगदाद शरीफ से आए हुए। 1 महीने के बाद फिर मेरा सफ़र है इंशाल्लाह। आप चलेंगे? आप देखें हुसैन की बारगाह, आप हुसैन का खेमा देखें, हुसैन के बेटे अली अकबर व असगर की शहादत की जगह देखें। आपको घर की घर में रोटियां नहीं अच्छी लगेंगी,
एक दादा के 33 पोते करबला में शहीद हुए थे। हमारे लिए तो बिरयानी और सबील ही का मैटर रह गया। हम सोचते भी नहीं हैं, कभी हमारी बेटियां रोटियां ठंडी लेके आती हैं तो हम उन पर तमाचे मारते हैं, अपनी बीवी को गालियां देते हैं, बर्तनें तोड़ देते हैं। हुजूर के बेटे हुसैन से पूछो करबला में दिन कैसे गुजरा है, इस्लाम कैसे आगे बढ़ा है। कुरान कहता है सबसे बेहतर दीन हाथों को उठा के बोलो भाई। इतनी सी गुजारिश है, एक आदमी बैठे मेरे सामने लेकिन बातचीत ना करें, बस भाई ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, मैं एक आदमी होता है तब भी मैं माइक पर आ जाता हूँ। हमसे मिलने के लिए भी बहुत कोशिश करेंगे तब भी मुलाकात, इधर से गुजरूंगा रोज़ लेकिन मुलाकात नहीं हो पाएगी। अल्लाह ने बड़ा करम किया, बड़ी मसरूफियत रहती है मेरे साथ। सुने आप, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मोहब्बत की, मशक्क़तें की, सोबतें बर्दाश्त की हुजूर ने, तब ये दीन आगे बढ़ा है। बताऊं आपको, इसे याद रखेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे दरवाजे पर कोई गरीब कहता है अल्लाह के नाम पे दे दीजिए, हम हाँकी निकाल के चले आते हैं। इतनी हाँकी मारूंगा सारे दिमाग खराब। मोबाइल चोरी करता है, साले बच्चे चोरी करता है, हम उसको यूं डांटते हैं। सूफी सुल्तानी फरमाते हैं जिस दरवाजे पर तेरे बेटे पबजी गेम रात भर खेलते रहे, उस दरवाजे पर एक फकीर ने खड़े होकर अल्लाह का नाम लिया। सुभान अल्लाह। यही सोच के 2 रोटी अचार उसे दे दिया होता, दे दिया होता। अल्लाह के नाम की बरकतें तुझे मिलेंगी, कोई चोर तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राबिया बसरी एक लड़की थी, बसरा में उनकी पैदाइश हुई और मज़ार शरीफ फ़लस्तीन में है और एक रवायत के मुताबिक बसरा में भी है। वो चली गई सजदे में, रात रात भर अल्लाह को याद करती थी। सुभान अल्लाह। नाम था उनका राबिया बसरी। क्या नाम था? बोलो भाई बोलो। राबिया बसरी उनका नाम था। सजदे में गई तो अल्लाह को याद करते करते वो मस्त हो गई, मगन हो गई और एक कैफियत तारी हो गई। एक चोर आ गया, उसने अतीली पतीली बर्तन को समेटा, जैसे घर से निकलने लगा अंधा हो गया। तौबा किया, वापस पलटा, सामान फेंका, फिर नीयत ख़राब हुई, वो आँख की रोशनी वापस आई, फिर नीयत ख़राब हुई, फिर सामान लपेटा, फिर गया, फिर अंधा हुआ, फिर वापस किया। ऐसे करता रहा। 3 मरतबे लगातार राबिया बसरी सजदे में थी और चोर सामान बांध के दरवाजे पे जाता, अंधा हो जाता, तौबा करता, आँख की रोशनी वापस आती, फिर सामान छोड़ता, फिर नीयत ख़राब होती। ऐसे 3 मरतबे हुआ। मालूम है रेडुआ की ज़मीन पे आने वालों, जब 4थी मरतबे उस चोर की नीयत ख़राब हुई तो अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आई, ऐ मेरे चोर बंदे सुन, मेरी राबिया मुसल्ले पर सो रही है, राबिया का दोस्त नहीं सो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझने आप आइए तो अल्लाह की बारगाह में, आप आइए अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में। दीन कितनी मशक्क़तों से आगे बढ़ा है। सिर्फ ये पनीर और गोश्त खाने से नहीं बढ़ा है, इस ढाबे पे उस ढाबे पे बैठ के गपशप करने से नहीं, नमाजें छोड़ने से दीन नहीं बना, माँ बहनों को गालियाँ देने से दीन नहीं बढ़ा, अपने स्टेटस को बहुत ज़्यादा ऊंचा करने की बुनियाद पर दीन नहीं बढ़ा। साहिबो सुनो, अल्लाह दीन कैसे आगे बढ़ा है। एक लड़का मदीने शरीफ में है और अपनी माँ के कदमों से लिपट के रोता है। मालूम है, कहता है अम्मी मेरा बाप मर गया, मैं यतीम हो गया, मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता, तू दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती है, तब जाके मुझे कहीं एक रोटी मिलती है, अब तेरे कपड़े भी फट रहे हैं, अरे मेरी माँ अब तेरे अंदर ताकत भी नहीं है, लग रहा है कि एक रोटी भी मुझे नहीं मिलेगी, अरे मेरी माँ मैं मर जाऊंगा, मेरी उम्र 8 साल की 9 साल की, मुझे मेरे घर के लोग लाइक नहीं करते हैं, मुझे मेरे चेहरे पर थूक देते हैं, अरे मेरी माँ कुछ मुझ पर एहसान कर, मेरे पेट का इंतजाम कर दे। माँ ने कहा मेरे बेटे तू मर जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मेरे शौहर तेरे बाप के मरने के बाद घर उजड़ गया, अब मैं परेशान हूं कि तुझे इस बुढ़ापे में कैसे पालूं। कोई नहीं। बच्चे ने कहा मदीने में कोई है जो गरीब और यतीम को खाना खिला दे। सुनना साहिबो, माँ ने कहा कोई नहीं है। तब बच्चे ने कहा कोई नहीं इतने बड़े शहर में। तो माँ ने एक जुमला कहा था, जसीम भाई, माँ ने कहा था अरे मेरे बेटे इस शहर में एक है, एक शख्स है जो दुनिया जब किसी को नहीं पूछती है तो वो उसे पूछता है। कहा वो कौन है? कहा उसी को आमीना का लाल कहते हैं, सुभान अल्लाह, उसी को अल्लाह का रसूल कहते हैं, उसी को रसूलों का सरदार कहते हैं। मालूम है आपको, जिसे कोई न पूछे उसे हुजूर पूछते हैं। आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, आपकी माँ को खबर है, आपकी बीवी को, बच्चों को, आप मजलिस रसूल में गए, अगर उसने पूछ लिया आपसे क्या सुन के आए हो, हाथ उठा के बताओ, क्या बताओगे? बोलो भाई बोलो, बोलो, हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ, सब लोग उठाओ। बहनों ने, भाई, माँ बाप ने पूछा तो क्या बताओगे? यही बातें सलीके से सुन लो ताकि कल काम आ जाएं इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। बोलो भाई इंशाअल्लाह। मालूम है उस बच्चे ने क्या कहा? अम्मी कौन है जो गरीबों को पालता है? कौन है जो गरीबों को पालता है? माँ ने कहा मेरे बेटे एक नबी है जो मदीने में गरीबों का ख्याल रखता है। तो बेटे ने क्या कहा? बेटे ने क्या कहा मालूम है? बेटे ने कहा अम्मी बस उस नबी का पता मुझे बता दे, मैं उनके पास जाके रोटियां लेके आता हूँ। तो माँ ने क्या कहा? बेटे वो मुसलमानों के नबी हैं, मुसलमानों के नबी मुसलमान बच्चों को ही खाना खिलाते हैं, किसी गैर को खाना नहीं खिलाते। उस बच्चे को हुजूर ने सीने से लगाया, कहा बेटे कलमा पढ़ना है तो ये अल्लाह की अता पर है, गॉड गिफ्टेड चीज है, अल्लाह जिसे चाहे नवाज दे। वाह वाह वाह। आपको नवाजा कि नहीं? हिंदुस्तान के वजीर आजम को ये नेमत नहीं मिली, हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को ये नेमत नहीं मिली, हम जैसे फकीरों के हिस्से में आई है। वाह वाह वाह। कुरान आप पढ़ सकते हैं, मेरी माँ बहनें पढ़ सकती हैं, बच्चे बच्चियां पढ़ सकते हैं, हुजूर पर दरूद पढ़ना आपके हिस्से में आया है, सुभान अल्लाह। किसी सीएम और पीएम के हिस्से में नहीं है। ये मर्तबे बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। मालूम है उस बच्चे को हुजूर ने कहा कि ये तो गॉड गिफ्टेड चीज है अल्लाह की तरफ से, जिसे अल्लाह चाहे वही कलमा पढ़ता है। अब बोल तुझे मैं दबाव नहीं डालूंगा, अब बता काम क्या है। उस 9 साल के बच्चे ने हुजूर से क्या कहा? मुझे भूख लगी है। क्या कहा? ऊंची बोलो। आज हमें भूख नहीं लगती है। सुनना बेटा सुनना, इमाम जाफर सादिक के नाम से कौन सी फातिहा होती है हमारे यहाँ? माशाल्लाह याद है? उसमें क्या पकता है? हाँ खस्ता बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इमाम जाफर सादिक ये कौन है? कौन है? इमाम बाकिर के बेटे हैं। इमाम बाकिर कौन है? इमाम ज़ैनुल आबदीन के बेटे हैं। अब तक आपने नहीं कहा, ज़रूरत भी नहीं थी, पता नहीं था, लेकिन अब आप कह सकते हैं। इमाम जाफर सादिक कौन है? इमाम बाकिर के बेटे हैं। इमाम बाकिर कौन है? इमाम ज़ैनुल आबदीन के बेटे हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन कौन है? इमाम हुसैन के बेटे। वाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन कौन है? इमाम हसन के भाई हैं। इमाम हसन कौन है? ये मौला अली के बड़े बेटे हैं। मौला अली कौन है? मखदूमा फातिमा के शौहर। मखदूमा फातिमा कौन है? रसूलों के सरदार की बेटी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा था, आज के दौर में लोग गरीब लोग भूखे मरते हैं, भूखे मरते हैं, भूखे मरते हैं। इमाम जाफर सादिक ने क्या कहा? सोने के कलम से लिखने की बात की। इमाम जाफर सादिक ने क्या कहा मालूम है? आज के दौर में लोग भूखे मरते हैं, खाना नहीं इनके पास, लेकिन एक ऐसा दौर आएगा जब लोग ज्यादा खाना खाने की वजह से मरेंगे। अल्लाह अल्लाह। सही है कि नहीं? अल्लाह। जितनी माँ बहनें बैठी इनको यहीं बिठा के इनके घर की तलाशी लो, अभी सबकी प्लेटों में खाना, रोटियां, चावल, फ्रिज में सामान रखे होंगे। अगर इस गांव में 50-70 लोग मेहमान आ जाएं और पूरे गांव वालों से कहा जाए जो कुछ हो लेके आओ, तो इंशाल्लाह बगैर बनाए खाना सबका पेट भरा जा सकता है। इतने खानों की वाफर मिकदार में हमारे यहाँ फरावानी मौजूद है। लेकिन हम क्या हुआ, नेमतें तो मिल गई लेकिन शुक्र अदा करना भूल गए, इसीलिए बीमारियां। हुजूर गौस पाक ने क्या फरमाया मालूम है? जब खाना खाओ तो 2 मरतबे कहो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। सुभान अल्लाह। ये बात किसने कही? जरूर। हाँ तो उठा के बोलो किसने कही? हुजूर गौस आजम ने। हुजूर गौस आजम सरकार ने। लड़ाई मत किया करो सिलसिलों की बुनियाद पर, सब बुजुर्गों के फैजान से माला माल रहोगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं भैया, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे माशाल्लाह। सुनो हुजूर गौस पाक ने क्या कहा? एक बात बताऊं और गौस पाक की, किसी ने पूछा था हुजूर गौस पाक से घर में गरीबी कैसे आती है? इस पर अगर अमल करो तो जवाब बताऊं, वरना कहीं और बताऊंगा। अमल करोगे इंशाल्लाह। मेरी माँ बहने सुने कहा गौस पाक ने फरमाया क्या? उसने कहा कि घरों में गरीबी कैसे आती है? तो हुजूर गौस पाक ने क्या फरमाया? अकेले खाना खाने से गरीबी आती है। अल्लाह। समझ गए? जिसका दस्तरखान सलामत है उसकी नस्लें सलामत है। बेशक। मैं बगदाद शरीफ से भी आया तो वहाँ के बुजुर्ग ने फरमाया था आसिफ भाई, गर्मी के दिनों में अपनी छतों पर परिंदों के लिए पानी, बाजरा, रोटियां, बिस्किट रख दिया करो, जब वो खाएंगे तो अल्लाह तुम्हारे बच्चों के लिए भी इंतजाम करेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। ऐसा कर सकते हो? बोलो भाई कर सकते हो? बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके दिलों में जानवरों की मोहब्बत दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बच्चे बैठे। इमाम जाफर सादिक का वो कौल मैंने पढ़ा कि एक ऐसा दौर आएगा लोग ज़्यादा खाना खाने की वजह से मर जाएंगे, मर जाएंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर गौस पाक ने फरमाया जब खाना खाओ तो 2 मरतबे कहो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है,
बोलो 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 भाई। किसने कहा? हुजूर गौस आजम ने। हुजूर गौस पाक से किसी ने पूछा 2 मरतबे क्यों कहे, तो गौस पाक ने क्या कहा? इसको लिख लेना, काम आएगी बातें। हुजूर गौस पाक ने कहा 2 मरतबे इसलिए कहो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, 1 मरतबे इस बात का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें खाना मिला। ठीक, तुम्हें खाना मिला, 1 मरतबे इस बात का शुक्रिया। दूसरी मरतबे इस बात का शुक्रिया कि तुम खाने के लायक भी हो। क्या कहने हैं जी, वाह वाह वाह। नहीं समझे आप? क्या कहने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम खाने के लायक भी हो। अब नहीं समझे तो इसको आसान, लॉकडाउन में आपने 50,000 रुपए गड्डी रखी और डॉक्टर साहब मेरे बाप 15 दिन से कुछ नहीं खाए, ऑक्सीजन के साए में, कुछ खिचड़ी रोटी कुछ दे दें, चपाती दाल कुछ तो दे दें उनके मुंह में। डॉक्टर बोलता है इसे ठूस लो अपने मुंह में। अब तुम्हारा बाप कुछ नहीं खा सकता, लिक्विड से काम चलेगा। गौस पाक फरमाते हैं तुम्हें खाना मिला, इस बात का शुक्रिया, और इस बात के लिए 1 मरतबे और कहो अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम खाने के लायक भी हो। हाँ, ये रोटी अच्छी नहीं है, चावल अच्छा नहीं है, ना ना, हुजूर की सुन्नत के खिलाफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्तरखान पर जो चीज़ें नहीं खानी होती थी उसके बारे में हुजूर डिस्कस नहीं करते थे, यूं हटा देते थे, बस चुपचाप हुजूर खामोशी से खा लेते थे। सुभान अल्लाह। जब वो प्लेटें हुजूर की अबू अय्यूब अंसारी के घर के अंदर पहुंचती थी तो उनकी बीवी, उनकी बेटियां, उनके बेटे मालूम है क्या करते थे? वो टूट पड़ते थे उस प्लेट पर जिस प्लेट में हुजूर ने खाना खाया होता था। वो ये देखते थे कि कहां कहां हुजूर की उंगलियों के निशान नजर आ रहे। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने प्याज नहीं खाई, लहसुन नहीं खाया। अबू अय्यूब अंसारी ने पूछा ये हराम है? फरमाया मेरे लिए मना है, इसलिए कि मैं रब से बातें करता हूँ, तुम खा सकते हो। बहरहाल तो एक तालीम थी जो मैंने बता दिया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो कौन आया था? यतीम बच्चा। हमारे घर के दरवाजे पर कोई 9 साल का यतीम बच्चा आ जाए तो उसे हम बिठाएंगे? बिठाया है कभी किसी को? अरे आप तो छोड़ो यार, मैं जैसे कुत्तों से बदतर इंसान तकरीर करता ना, ये भी नहीं बिठाया होगा। मेरी बातें लच्छेदार है, मैंने भी कभी नहीं बिठाया। वजह हमारा मुआशरा इतना घटिया है, हमारे यहाँ इन्फेक्शन का खतरा है। किसी गरीब से बातें करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, फटीचर आदमी तुम्हारा दोस्त है। किसी गरीब से मुसाफा करने में हमारी इंसल्टी होती है माज़अल्लाह। किसी बूढ़े आदमी को देखकर हम कुर्सी नहीं छोड़ते, उसके सामने टाइट होकर बैठते हैं, क्या है चचा, क्या बात है चचा, ऐसे बात करते। ये हुजूर की सुन्नत के खिलाफ है। फरमाया, हुजूर की हदीस शरीफ है, बूढ़े लोगों का एहतराम करो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो बच्चे तुम्हारा एहतराम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज से निकलने के बाद इनकी लाठियां गायब रहती हैं, इनकी चप्पलों को लोग फेंक देते हैं, दूर से पत्थर मारते हैं इन पर। कभी हम भी बूढ़े होंगे, समझे, फिर हम जवानी से कहेंगे कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो दौर आएगा, हम भी जाने वाले हैं, ऐलान का हिस्सा बनेंगे मस्जिद के। अल्लाह अकबर। हुजूर ने क्या फरमाया उस बच्चे से? भूखा है? उसने कहा जी हुजूर मुझे भूख बहुत लगी है। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। हुजूर अपने घर के अंदर तशरीफ ले गए। वो क्रिश्चियन का बच्चा था, ईसाई का। अल्लाह के रसूल ने क्या किया मालूम है? अपने घर से रोटियां लाई सरकार ने, और अगर दिल कहे तो बोलो हुजूर ने अपने हाथों से उस यतीम बच्चे को खाना खिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका यही तरीका है, जो लेटे हुए ना, इनका यही मसलक है, इनका यही मशरब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाया। जब वो यतीम बच्चा खाना खा चुका तो हुजूर ने क्या कहा? बेटे तेरा बाप? बोले मर गया। तेरी माँ? तेरी माँ? तो बच्चे ने क्या कहा? मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, उसके कपड़े बड़े फटे पुराने, मेरी माँ नहीं आ सकती है, सरकार माँ फरमा दे। तो हुजूर ने उसकी माँ के लिए कपड़े दिए। काश कोई मेरे ना कहने पर भी सुभान अल्लाह कह दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुबारक, आशिके गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम साबिर भाई माफ़ी चाहता हूँ, हाफिज़ सलमान साहब हैं, जसीम भाई हैं और समीर भाई, माशाल्लाह बहुत बड़ी आवाज़ें हैं और बड़े मुबारक लोग हैं। बड़ा मुस्तकबिल, फ्यूचर बड़ा प्यारा है इन आवाज़ों का। दुआ करे अल्लाह इनके घरों में बरकतें अता फरमाएं। ना सुना करें, इससे हुजूर का इश्क दिल में पैदा होता है। लोग ना सुनते सुनते मदीने चले गए, लोग नात पढ़ते पढ़ते बकी शरीफ में आराम कर रहे हैं, लोगों ने नात पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हुजूर को ख्वाब में देख लिया। बहुत ही मुबारक बिजनेस है नात की। कोई न सुने तब भी सुभान अल्लाह, लोग सुभान अल्लाह कहें तब भी सुभान अल्लाह।
अकेले पढ़ दिया जाए तब भी हुजूर हों तो हर वक्त नाते मुस्तफ़ा हो। सुभान अल्लाह। मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को खाना खिलाया। इख्तलाफात का दौर है इसलिए मैंने ये बात की। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को खाना खिलाया। फरमाया तेरी माँ, बोले बूढ़ी हो गई है, उससे कपड़े फटे हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम है क्या किया, हुजूर ने उस बच्चे के माँ के लिए जोड़े दिए, रोटियां दी, पैसे दिए और फरमाया जा बेटे ये कपड़े अपनी माँ को दे देना, ये रोटियां अपनी माँ को खिला देना। जब बच्चा 2-4 कदम आगे बढ़ा ना तो हुजूर ने उसे रोक कर जुमला कहा, बेटे इस दरवाजे को पहचान ले। जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, जो दरमियान में हैं, जो मेरे भाई मेरे बुजुर्ग सुने, कोई खामोश ना रहे, लेकिन हंगामा नहीं, बस मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिएगा। मालूम है हुजूर ने उस बच्ची से क्या कहा, बेटा सुन इस घर को पहचान ले, जब तुझे और तेरी माँ को भूख लगे इसके बाद फिर तो ये सोच करके घर से इधर चले आना, जब मदीने के सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे तब मेरे दरवाजे पे चले आना, ये सोच कर कि अभी मोहम्मद का दरवाजा खुला होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मुसलमानों के नबी का दरवाजा खुला होगा। प्रोफेसर हामी गोरखपुरी कहता है ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता। वाह वाह, ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त मैखाना मोहम्मद का। वाह वाह, जिंदाबाद। एक यतीम बच्चा, ईसाई बच्चा, हुजूर ने जिसे अपने हाथों से खाना खिलाया उसे जहन्नम निगल ले। वो बच्चा रोता रहा। वो कहता है कभी मैं हुजूर को देखता, कभी हुजूर की दी हुई रोटियां देखता, मैं रोता रहा। सीधे अपने घर गया, अपनी माँ के कदमों से लिपट के रोया। मेरी माँ ने कहा बेटे कहाँ से आ रहा है? बच्चे ने कहा वहाँ से आ रहा हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता, जहाँ से कोई दोबारा नहीं आता। मैंने कहा कहाँ से? तो बेटा ने कहा कि अम्मी हुजूर की बारगाह से आ रहा हूँ। फिर बच्चे ने रो करके क्या कहा, ऐ मेरी माँ सुन, ऐ मेरी माँ सुन, मैं 8-9 साल तक तेरे साये में रहा हूँ, जितना सुकून मुझे 8-9 साल तक तेरे साये में नहीं मिला उससे ज़्यादा सुकून थोड़ी देर में मुझे अल्लाह के रसूल के साये में मिल गया। वाह वाह वाह, मुझे जानते भी नहीं थे और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। तुझे जानते भी नहीं थे, कपड़े जोड़े, पैसे भी दिए और कहा कि इसके बाद जब भूख लगे तो चले आना। ये नबी का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है। उसने कहा माँ ये खा ले, मैं वापस जा रहा हूँ। खा ले मेरी माँ, मैं वापस जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा अब कहाँ जा रहा है? अगर दिल गए तो बोलो। बच्चे ने कहा अब कलमा पढ़ के मुसलमान होने जा रहा है। जो नबी यतीम बच्चों का इतना ख्याल रखे वो नबी इन बुजुर्गों का कितना ख्याल रखे। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह जरा हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन इस्लाम। लेकिन हमारा मामला उल्टा है। हम तो गालियाँ देते हैं, चाय 4-4 5-5 चाय पी लेंगे, लेकिन अगर कोई गरीब आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर कोई गरीब आ गया ना हम उसे 1 कप चाय नहीं पिलाएंगे। हमारे यहाँ मज़हब देखने का रवाज है। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया सुनती है, जानती है, लोग पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम क्या है। उदयपुर गए थे, वहाँ एक मर्डर हो गया था, हालात बड़े कशीदा थे, 3 थाने की पुलिस मौजूद थी। मैं वहाँ 20 साल से जाता हूँ। उदयपुर में झीलों की नगरी है। 7-8 मुहर्रम शरीफ को मैंने हुजूर के इखलाक पर तकरीर की थी कि हुजूर का इखलाक क्या है। वो सामने बैठा था सीओ, 3 थाने की पुलिस ने घेर रखा था और बहुत बड़ा मजमा होता है। तो मालूम है क्या हुआ कि उस सीओ ने कहा था आज मुझे पहली मर्तबे मुसलमानों का दीन समझ में आया। सुभान अल्लाह। उसने कहा मुझे मगर मुसलमान समझ में नहीं। नशे की दुकानों पर ये अपनी ही बहनों को निकाब में देख के पत्थर मारने वाले, अपने ही घर से दूसरों के घर का मजाक उड़ाने वाले, दूसरों के सामने बैठ करके मुर्ग मुसल्लम खाने वाले, बोले इस्लाम कुछ और कहता है, मुसलमान कुछ और कहते हैं। उसने कहा मुझे आज इस्लाम समझ में आया है मगर मुसलमान समझ में नहीं आए। हकीकत यह है कि अगर मुसलमानों को समझना है तो फिर गरीब नवाज को समझो, वहाँ मुसलमान भी समझ में आ जाएंगे, इस्लाम भी समझ में आ जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान। हम तो मजहब पूछ करके एक्सीडेंटल केस के तड़पते हुए इंसान को उठाते हैं। समझ रहे, बुरा ना मानना मेरी बात। सबसे पहले गिरे हुए इंसान के बारे में हमारा सवाल है, हिंदू है कि मुसलमान है। आप पूछो इस्लाम से, इस्लाम क्या कहता है। एक जख्मी के मजहब को न पूछ, पहले उसे उठा, उसे हॉस्पिटल लेके जा, अपने जाती पैसों से उसकी खिदमत करते रहा। पैसा उसके बदन में जाएगा तो अल्लाह उसके बदन से हराम खून को बाहर करके हलाल खून का नूर पैदा कर देगा। वाह वाह वाह, सुभान। वो तुझे नहीं जानता, तेरे नबी को जानता है।
तुझे नहीं जानता, तेरे नबी को जानता है। इस्लाम सबसे बेहतर मज़हब है। बच्चे ने कहा मैं जा रहा हूँ और हुजूर का कलमा पढ़ के मुशर्रफ व इस्लाम हो रहा हूँ। उसके दरवाजे पर लिख उठा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। ऊँची बोलो भाई। हमारे पास पैसे हैं तो कभी हम ये नहीं सोचते कि सरकार सुल्तान शाह के रोज़े पे जाएं और वहाँ लंगर कराएं। हमारे पास पैसे होते हैं तो कभी ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह की बारगाह में जाएं, लंगर कराएं, नहीं करवाते। मुनव्वर शाह की चौखट पर सूफ़ी सुल्तान में को मैंने देखा पूरे लॉकडाउन में ये लंगर करवाते थे। आई सूफ़ी साहब लंगर करवाते थे और 4 जगह टेम्पू से पूरी सब्ज़ी भेजते थे पूरे लॉकडाउन में। नूरुल्ला रोड पर ताज भाई घर पे वो लंगर बनता था, ताज शम्स भाई के यहाँ, शम्स इलाहाबादी का बेटे हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, उनके यहाँ बनता था। एक लंगर जाता था उनका एक टेम्पू पे मुनव्वर शाह इलाहाबादी की बारगाह। ठीक, अब सुने आप। दूसरा जो लंगर जाता था उनका रोज़ाना, वो खुल्दाबाद चौराहे के बगल में जो रास्ता गया हुआ ना घंटा घर चौक की तरफ, आगे जाके 1.5 बीघे के फासले पर बिल्कुल बाएं तरफ एक गिरजा घर है, वो सिखों का गुरुद्वारा है इलाहाबाद शहर में, खुल्दाबाद चौराहे के बिल्कुल बगल में। हाँ, जो रास्ता गया हुआ घंटा घर नखास कोना, इस गिरजा इस गुरुद्वारे के पास एक बड़ा लंगर भिजवाया करते थे। सुलाकी मिठाई वाले के पास एक मंदिर है, उस मंदिर के करीब जो लोग बैठे रहते थे उनके लिए लंगर भेजते थे, और स्टेशनों के पास वो मुसाफिरों के लिए लंगर भेजते रहते। क्यों क्यों क्यों? गरीब नवाज यही करते थे। काश ख्वाजा साहब का नाम सुना होता, सुभान अल्लाह के। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, अगर चाहती हो सुकून से रहना तो सुकून बांट दो, सुकून मिल जाएगा। अगर ये चाहती हो या चाहते हो कि हम हमारे बच्चे कभी भूखे ना मरे, तो बस किसी भूखे को देखो, उसे खिला दो पिला दो, तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो। ख्वाजा साहब दस्तरखान पर जब खाना खाते थे तो कुछ दलित तबके के लोग, निचले तबके के लोग उनके सामने खड़े होते थे, जिसको आप अपनी ज़बान में कहीं चमार कहते हैं, हम तो नहीं कहते, माफ़ी चाहता, समझने के लिए मैंने कहा, अल्लाह माफ़ फरमाए। ठीक है, आप कहते हैं, मेरा मिजाज नहीं है। मैं किसी वजूद को जलील नहीं समझता सिवाय गुस्ताखे रसूल के, सिवाय वहाबियत आपने जिसने हुजूर की शान में तौहीन की। सुने, फरमाते ख्वाजा साहब आप लोग आए, बैठ के खाना खाएं। हिंदू मजहब के निचली जात के लोगों से कहते आइए खाना खाइए, तो वो क्या कहते थे? बाबा हम तो दलित लोग हैं, निचली कास्ट के हैं, हम जब कुएं के करीब से गुजरते हैं तो बड़ी ऊंची जात वाले, इशारा समझ गए, मैं कुछ कहूंगा नहीं भाई, बड़े ऊंची जात वाले तो मुझे कुएं के करीब से भी नहीं गुजरने देते, रस्सी और बाल्टी भी नहीं छूने देते, आप मुझे अपने साथ खाना खिला रहे हैं। तो ख्वाजा साहब एक जुमला फरमाते, सुन, जिस खुदा ने तुझे पैदा किया उसी खुदा ने मुझे भी पैदा किया। सुभान अल्लाह। 90 लाख लोग मत्था घूम जाए भाई, मेमोरी हैंग कर जाए, 90 लाख लोगों को अकेले कलमा पढ़ाया ख्वाजा गरीब नवाज ने। बेस क्या था, रीजन क्या था? सोचो यार, कुछ तो काम करो, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। गरीब नवाज ने आपको भी तो ये नेमत दी है। उनकी इखलाकी मेहनत अगर न होती तो हमारे बाप दादा कहाँ होते? किसको किसको खुदा कहते? उस सच्चे खुदा को छोड़ करके कि जहन काम नहीं करता। अजमेर में जब कोई हिंदू लड़की जवान होती तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज़्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। वाह वाह वाह, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये क्या है? सुभान अल्लाह। इस्लाम। बोलो भाई क्या है? इस्लाम। अजमेर शरीफ के हिंदू मज़हब के लोगों ने कहा कि बाबा, बोले क्या बात है? बोले वो आपके जो मुरीद और खलीफा हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनका एक मुरीद बादशाह है, अल्तमश उसका नाम है, जिसके मुरीद के मुरीद बादशाह हों, उसके जलवे कितने हो सकते थे, लेकिन नहीं, वो खुद बादशाह गर थे, बादशाह पैदा करते थे ख्वाजा साहब। अल्लाह अकबर। मालूम है? बोले क्या हुआ? बोले उसने लगान की कीमत ज़्यादा बढ़ा दी है, किसान लोग हैं, लगान की कीमत उसने ज़्यादा बढ़ा दी है। अल्तमश बादशाह ने, आप कुछ ऐसा करें कि वो लगान की कीमत को माफ़ कर दे। तवज्जो है? सुन रहे हैं? बात ख़त्म कर दें। ऐसा कुछ करो कि लगान की कीमत को बादशाह अल्तमश माफ़ कर दे। ख्वाजा साहब फरमाते हैं ठीक है, अपने अपने घर चले जाओ। सारे हिंदू मज़हब के लोग अपने घर चले गए। जब वो चले गए तो ख्वाजा साहब ने मालूम क्या किया? नॉन स्टॉप अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफ़र किया।
दिल्ली का सफ़र किया, घोड़ों पर ऊँटों पर सवार होकर तेज़ी के साथ गए दिल्ली और अपने मुरीद ख्वाजा बख्तियार काकी के घर में गए। वो दरवाजे पर आ गए, सरकार करम बोले चलो अल्तमश बादशाह के पास। ख्वाजा साहब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अल्तमश बादशाह के पास गए और चौकीदार से कहा कि उसे बुला के लाओ अल्तमश बादशाह को। अल्तमश बादशाह को पता चला कि गरीब नवाज आए, मेरे पीर भी आए, पीर के पीर भी आए। तो दौड़ा हुआ आया, उसने ताज ख्वाजा साहब के कदमों पर रख दिया। कहा हुजूर बताया होता तो हम खुद अजमेर आ जाते, आपने क्यों तकलीफ की? तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि सुन ऐ अल्तमश बादशाह, मेरे शहर अजमेर के हिंदू मज़हब के लोगों ने कहा आपने लगान की कीमत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो उसने कहा जी। फरमाया अभी इसे माफ़ कर दे, अपने लेटर पैड पर लिख के दे, इसे माफ़ कर, अभी माफ़ कर, मैं इसीलिए आया हूँ। लेटर पैड मंगवाया, उस पर साइन किया, मोहर जो भी सिस्टम था उससे मोहर लगाया। अल्तमश ने कहा हुजूर बैठे। कहा मुझे बैठना नहीं, मुझे मेरा शहर मेरा इंतज़ार करता है। ख्वाजा साहब फिर तेज़ी के साथ अजमेर शरीफ आए और आकर के हिंदू मज़हब के लोगों को बुलाया और कहा कि ये देखो तुम्हारी लगान की कीमत मैंने माफ़ करवा दी है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कागज़ तो हिंदू मज़हब के लोगों ने कहा बाबा ये कागज़ आपके पास कैसे आ गया? तो ख्वाजा साहब ने कहा मैं दिल्ली गया था, मैं खुद दिल्ली गया था। तो हिंदू मज़हब के लोगों ने कहा अगर बता दिया होता तो हम दिल्ली चले जाते, आपने तकलीफ़ क्यों की है? देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि गरीब नवाज मैं हूँ कि तुम हो? वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। गरीब नवाज मैं हूँ कि तुम हो? मुझे इसी काम के लिए अल्लाह के रसूल ने भेजा। आप यकीन करें इतना सुनना था कि अजमेर के आसपास के लोगों ने ये कह कर के कलमा पढ़ लिया। जब आप अपनी दूसरी अपोजिशन जमात के लोगों का इतना लिहाज करते हैं, अगर हम कलमा पढ़ लेंगे तो फिर हमारा कितना लिहाज करें। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, आशिके गौसे आज़म। बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन। बोलो भाई, किसी के लिए कभी 5 रुपए निकला नहीं है सिवाय दोस्तों के अलावा। कभी एक चाय किसी को पिलाने की नीयत से कोई घर से निकलता नहीं है। सूफिया कहते हैं चाय पीने की नीयत से मत निकलो, चाय पिलाने की नीयत से निकलो। इंशाल्लाह ऐसा करोगे कल, फिर क्या होगा बाबा? एक चाय पिला दोगे, अल्लाह उसके रसूल की स्कीम, ये होली दिवाली वाली नहीं है, ईद वाली नहीं है, बम फरी स्कीम आई है 50% डिस्काउंट, ना 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 ना। दिवाली गई, होली गई, ईद गई, स्कीम का बोर्ड हट गया, फिर उसी ढर्रे पे स्कीम आ गई जो पहले वाली थी। 550 का सामान फिर बिकने लगा 750 में, स्कीम का बोर्ड हट गया। लेकिन ये मज़हब इस्लाम है, या अल्लाह उसके रसूल का वादा है 1 रुपये दोगे तो 10 रुपये मिलेगा। एक चाय पिलाओगे तो कै चाय मिलेगी? बोलो भाई, अगर इसकी गहराई का इल्म हो जाए ना आपको, तो दिन भर हमेशा लोगों को चाय ही पिलाते रहोगे। एक रसगुल्ला खाना चाहते हो तो क्या मिलेगा? आप एक रसगुल्ला किसी को खिला दो, एक के बदले 10 मिल जाएगा। अल्लाह उसके रसूल का फैसला। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। बहरहाल ये तो बात है। देखो बेटा, देखो इधर बात करो, इधर तवज्जो करो, ठीक है बेटा? इधर देखो, इधर देखो, बातचीत ना करो तुम जैसे लोग। क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या मतलब है? ख़राब लगता है। बैठे हुजूर की महफिल में बैठो, वरना कोई समझाने भी नहीं आएगा, कुत्तों जैसी मौत मारे जाओगे, समझे? कोई तुम्हें संभालने वाला नहीं आएगा। हम सही बता रहे हैं आपको। हिंदुस्तान के आधे बोलने वालों की ज़बानें बांध दी गई हैं, एक एक जुमले पर FIR हो रहा है। बड़ा कलेजा चाहिए माइक पर रिकॉर्डिंग के सामने बोलते हुए। बच्चे यतीम हो जाते हैं। संभलो संभलो। कोई है तुम्हारे गांव में जो झाड़ू लगा करके तुम्हें बुलाता है, कुर्सियां लगा के तुम्हें बुलाता है, इन अल्लाह वालों के उर्स में तुम्हें बुलाता है? आने वाले दौर में ये सब ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारा दीन बहुत दूर तुमसे बिछड़ चुका होगा। तुम्हें कोई बताने वाला नहीं होगा कि खड़े होकर पेशाब ना करो। हुजूर फरमाते हैं कब्रों पे सबसे ज़्यादा अजाब इसलिए होता है कि खड़े होकर लोग पेशाब करते हैं, उसकी छींटों से नहीं बचते। ये तक कोई बताने वाला नहीं होगा। बैठो, इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है, कॉन्वेंट है, थोड़ा सा दीन सीख लो। कुरान कहता है सबसे बेहतर दीन। हमारे पास जो पैसे हैं ना, वो पैसे गरीबों पर जुल्म में इस्तेमाल होते हैं, भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, बहनों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। दरवाजे पर कोई फ़कीर आया तो उसे गालियाँ देते हैं, इतनी मारू मसाले, हाँ की दिमाग ख़राब हो जाएगा। हमारा ये नज़रिया। भाइयों मुझे माफ़ करना, आपके सामने एक फ़ाइल में पलटता हूँ जिसको दीन मिला सीखने को, उसने कैसे इसे लॉन्च किया। आज हमारे बाप दादा
अल्लाह की दर की बारगाह में अपने सर को खम किए हुए हैं। वजह क्या है? इनकी कुर्बानियाँ हैं, इनकी कुर्बानियाँ हैं। जब एक लड़की की शादी हुई, रमज़ान का दिन आया, उसकी दोबारा वो मैरिज हुई थी, दोबारा उसकी शादी हुई थी, और रमज़ान का दिन आया तो शौहर उसका गरीब था, उसका जो हस्बैंड था गरीब था लेकिन परहेजगार था। वो खेल कूद नहीं करता था, अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। दूसरी बीवी उसकी थी, वो जो शादी हुई थी। ईद का दिन आया तो दरवाजे पर एक फ़कीर आ गया, हाय कोई जो अल्लाह के नाम पर दे दे, ईद का दिन है कुछ तो दे दे, आज अल्लाह के नाम पर मांगता हूँ, सेवई मिठाई पैसे कुछ तो दे दे। लड़के ने अपनी बीवी से क्या कहा, अय मेरी बीवी, इस गरीब इंसान ने मेरे दरवाजे पर अल्लाह का नाम लिया, इस दरवाजे पर इसने अल्लाह का नाम लिया, अय मेरी बीवी इसे दे दे, इसे कुछ दे दे। बीवी ने क्या किया, वो सेवैयाँ मिठाइयाँ जोड़े पैसे रखे, और जैसे दरवाजे पर गई सामने फ़कीर को देखा, बीवी ने चीख मार के ज़मीन पर गिरना मुनासिब समझा। सारी मिठाइयाँ सेवैयाँ बह गईं, किनारे बिखर गईं, और वो फ़कीर भी देखा उस औरत को तो कटोरा पटक के वहीं पर भागा। फ़कीर गली से भाग गया, लड़की ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका शौहर उसकी आवाज़ सुन के आ गया, उसने उठाया अपनी बीवी को, अंदर ले गया, पानी के छींटे मारे और संभाला। कहा क्या बात है, ईद के दिन तू फ़कीर को देख के चीख पड़ी? तो लड़की ने क्या कहा, एक दास्तान सुनाई थी, उसे सुनना, जोर से बोलना भी नहीं, न कोई हंसे न कोई मजाक करे, बैठो थोड़ी सी बातें सुनो। इतना अच्छा लग रहा है मुझे माशाल्लाह। आप मिंबर पे होते तो आपको इस जलसे की रूहानियत का एहसास होता। आप कम नहीं हो, बड़ी मुबारक जमात बैठी हुई है। अल्लाह आप सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, आप सबकी आने वाली नस्लों की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीन के बच्चों पे करम फरमाए। जो आपने और हमने खाया है अल्लाह उससे बेहतर फ़लस्तीन के बच्चों के लिए इंतज़ाम कर दे। आमीन कह दो इंशाअल्लाह। सुनो, मालूम है उस लड़की जब होश आया तो शौहर ने क्या कहा, अरे मेरी बीवी तू चीखी क्यों, तड़पी क्यों, चिल्लाई क्यों? तो उस लड़की ने क्या कहा, उसने कहा, अरे मेरे शौहर, आपको तो पता है कि इससे पहले मेरी शादी हुई थी। कहा रे छोड़ शादी के तस्करे, ये बता तो चीखी क्यों? सामान सब गिर गया, मिठाइयाँ सेवैयाँ गिर गई, फ़कीर भाग गया, तू चिल्लाई क्यों? तो उस लड़की ने कहा, सुने तो सही पहले मेरी बात, मैं वही बताना चाहती हूँ। कहा क्या, मेरी शादी पहली हुई थी एक लड़के के साथ। वो लड़का पैसे वाला था लेकिन तकब्बुर बहुत, गुरूर, घमंड बहुत था। बात बात में गालियाँ देना, गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाना, मुफलिसों की मुफलिसी का मजाक उड़ाना, यतीम बच्चों को तमाचे मार देना वगैरह वगैरह। मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मजहबी मिजाज की थी, लड़की कहती है, मैं उसके साथ रहती थी। एक दिन ऐसे ही ईद का दिन आया था, सुनना बेटा, एक दिन ऐसे ही ईद का दिन आया और दरवाजे पर एक फ़कीर आ गया। उसने कहा, कोई है अल्लाह के नाम पर ईद उल अज़हा के दिन कुछ तो दे दे, ईद उल फितर के दिन कुछ तो दे दे, कुछ तो खुशियों का दिन है, दे दे। मेरा शौहर खसक गया, उसका मूड ख़राब हो गया, अब बाहर निकल के उसने पटक पटक के उस फ़कीर को मारा। कहा, जालिम, पूरे रमज़ान तुम लोगों ने चंदा मांगा, भीख मांगी है, अब ईद के दिन तो आके छोड़ दिया होता, आगे सेवैयाँ मांगने, आगे मिठाइयाँ मांगने, पैसे मांगने, तुम्हारी आदत जाएगी नहीं। बहुत मारा। बीवी कहती है मैं चुप कराती, ना ना ना, इसे मत मार, मत मार, ये दुर्वेश है, फ़कीर है, मत मार इसे, मत दे, लेकिन मार मत। मेरा शौहर उसे मारता रहा, पटकता रहा, वो ज़ख्मी हो गया, इस कदर ज़ख्मी हुआ, खून से लथपथ हो गया। जब मेरा शौहर खामोश हुआ, वो फ़कीर आगे गया तो उसने मुड़ करके मेरे घर को देखा, एक जुमला कहा, अरे मेरे मौला, जैसे इसने मुझे उजाड़ा है वैसे ही इस घर को उजाड़ दे, जैसे इसने मेरे वजूद को उजाड़ा, बिखेर दिया, वैसे इस घर को बिखेर दे। औरत कहती, मैं डर गई, बद्दुआ में असर बहुत होता है। गुनगुनाता जा रहा था एक फ़कीर, धूप रहती है न साया देर तक, हमेशा अमीर अमीर नहीं रहता, हमेशा गरीब गरीब नहीं रहता। हाँ, नोटों में बोरों में नोट रखने वालों की औलादें आज गली कूचे में छाते में टोपियाँ बेचती हैं। अगर मुझसे अकेले पूछे तो बता दूँ आपको, आपके और मेरे घर की बातें। कभी अमीर अमीर हमेशा नहीं रहता, कभी गरीब हमेशा गरीब नहीं रहता। गुनगुनाता जा रहा था एक फ़कीर, धूप रहती है न साया देर तक। समझ रहे? वो चला गया। औरत कहती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी बद्दुआ का असर हो गया, मेरे शौहर का कारोबार उजड़ गया, कर्जदार हो गया, मकरूज हो गया, पैसे लेन देन में डिस्टर्ब हुआ, ऐसे डिस्टर्ब हुआ, गलत लत लग गई, सोहबत गलत लग गई, शराब का आदी हो गया। अब रातों को शराब पी के आने लगा। मैं कुरान पढ़ती तो वो शराब की महक से मुझे तकलीफ़ देता, मैं रोती, मैं उसे समझाती, मुझे मारता। मैंने अपने बाप को बुलाया, मैंने कहा, अब्बू आप आ जाएं मेरे घर। आ गए मेरे बाप। मैंने क्या बात है? मैंने कहा मेरे शौहर को समझा दी, ये शराब पीते हैं। बैठ गए, बोले बेटा तू मेरा दामाद है, मेरा दामाद है,
मेरा बेटा है, तू शराब पीता है, मेरी बेटी कुरान पढ़ती है, दुरूद पढ़ती है, ऐसा मत कर, मेरी बेटी गरीब है, तू तेरे साथ रह सकती है लेकिन किसी शराबी के साथ नहीं रह सकती है। मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूं मेरे बेटे दामाद, मेरी बेटी को ऐसी तकलीफ ना दे जो उसकी रूह को डैमेज कर दे। वो कहती है कि मेरा शौहर नाराज हो गया, बोले बुढ़े कहीं के, मुझे समझाएगा ससुर होके, चल बाहर निकल मेरे घर से, तू कौन है? बाप ने कहा तुझे शराब छोड़नी पड़ेगी। तो बेटे ने कहा नहीं छोड़ूंगा। तो बाप ने कहा फिर तलाक दे दे। लड़की ने कहा मेरे बाप ने मुझे तलाक दिलवा दिया और मुझे मेरा हाथ पकड़ा, मेरा बाप मुझे घर लेके आ गया, कहा सारी ज़िंदगी तुझे अपने घर में रखूंगा लेकिन तुझे किसी शराबी के हवाले नहीं करूंगा। मुझे डर इस बात का है कहीं नशे में वो ऐसा जुमला ना अदा कर दे कि उसका ईमान चला जाए। अल्लाह अकबर। बोले ये बता तू अभी दरवाजे पर चीखी क्यों, तड़पी क्यों? लड़की कहती है सुने सुने सुने, मैं अपने घर आ गई और जब घर आई तो मेरी दूसरी शादी आपसे हुई। दूसरी शादी मेरी आपसे हुई। वो अमीर था, आप गरीब हैं, वो दुनियादार था, आप दीनदार हैं। आज जब रमज़ान के महीने गुजरे साथ में रहते हुए, आज ईद का दिन आया तो उस फ़कीर ने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दीजिए। तो मेरे इस शौहर जो आपकी सूरत में है, आपने कहा दे दो, अल्लाह के नाम पर मांगता है। मैंने रोटियां, सेवैयां, बिस्किट जो भी था लेके जब थाल सजा के आगे बढ़ी फ़कीर को देने के लिए, साहिबो आपकी आंखें फट जाएंगी, कान के पर्दे भी संभल नहीं सकते। मालूम है क्या कहा? उस लड़की ने कहा मेरे शौहर में इसलिए चीखी थी, तड़पी थी, मेरे सामने जो फ़कीर कटोरा लेके भीख मांग रहा था वो कोई और नहीं, मेरा पहले वाला शौहर था। समझ गए? हाथ उठाएं। समझ गए आप? ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए? कहा वो कोई और नहीं था, वो मेरा पहले वाला शौहर था। आज जो मेरे दरवाजे पर आकर के वो भीख मांग रहा था, जब उसे मैंने कटोरे की सूरत में देखा तो चीख मार, मुझे पहचान गया वो, उसने कटोरा पटक दिया और गली से भाग गया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। मुझे अफसोस हुआ, इतना टेंशन हुआ, इतनी तकलीफ और दर्द और कर्ब हुआ, मैं ज़मीन पर आ गई। इसलिए मैं रोई थी मेरे शौहर। अब उसके दूसरे शौहर ने क्या कहा ये सुना तो दूसरा शौहर रोने लगा, हस्बैंड जो था उस वक्त रोने लगा। लड़की ने कहा ऐ मेरे शौहर आप क्यों रोते हो, इस कहानी से आपका क्या ताल्लुक़ है? ऐ साहिबो मंसूराबाद, रिरुआ, लाई, जान बख्श की पुरवा, खनशकपुरवा, इन इलाकों से जिनके आपका ताल्लुक़ है, आप जहाँ से आए हैं, जुमला सुने आप, कोई बात नहीं, मोबाइल की टोन की वजह से शायद फ़ोन वगैरह आ जाता है, कोई बात। ज़रा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सुने 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 आप, कहानी के एक बड़े मुबारक मोड़ पर हैं। लड़की ने कहा था आपका इस कहानी से क्या किरदार है, आप क्यों रो रहे हैं? तो लड़के ने एक बात, वो लड़की ने क्या कहा, सुभान अल्लाह, क्यों रो रहे हैं? तो उसके दूसरे शौहर ने कहा वो जो फ़कीर तेरे दरवाजे पर अभी आया था वो कौन था? उसने कहा मेरा भूतपूर्व हस्बैंड था, शौहर था। कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तेरे उस शौहर ने रमज़ान के आखिरी दिन, ईद के दिन, अपने दरवाजे पर जिस फ़कीर को पटक पटक के मारा था वो मैं था। वाह वाह, क्या कहने। समझ गए आप? कैसे कहानियाँ पलटती है, कैसे किस्मतें बदलती हैं। आप जिसको बुरा कह रहे हो सकता है बाद में तुमसे अच्छा हो जाए। आप जिसे नफ़रत से देख रहे हो सकता है अल्लाह उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे। वो तुम्हारी दुआओं का मोहताज है, नफ़रतों का नहीं। आप मोहब्बत क्यों नहीं करते? आप अपनी बहनों से, गरीब बहनों से प्यार क्यों नहीं करते? अपने पड़ोसियों से मोहब्बत क्यों नहीं करते? आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तभी अल्लाह ने आपको अपने हबीब का इश्क अता फरमाया। इन फ़कीरों को, दरवेशों को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे जो लेटे हुए हैं कि मैंने इनको तौफीक दिलवाई अल्लाह से कुरान पढ़ने की, ये इस लिटरेचर को आगे बढ़ाएंगे, इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि आज ढांचा बिगड़ रहा है। एक कुंडा में एक जीन्स पैंट की दुकान पर हाफिज़ सलमान वो बता रहे थे, अच्छे भाई वो हाजी साहब रतौली के, बोले मेरे घर की दुकान थी, उस पर एक हिंदू लड़का आया मज़हब का, उसने कहा मुझे जीन्स की पैंट दिखाइए। हंसना नहीं है आप, ठीक है? उसने कहा मुझे जीन्स की पैंट दिखाइए। तो दुकानदार ने क्या किया, फटी हुई पैंट जिसमें वो झालर फादर लगे होते हैं, इधर टपकती है उधर बैठती, उसने दिखाया पैंट। तो उस गैर मुस्लिम लड़के ने क्या कहा, ये जो टपोरी वाली पैंटें हैं ना, इसे मुसलमान के लड़कों के लिए देना, मैं सादा तबीयत का आदमी हूँ, मुझे सादी पैंट दिखाइए। काश आपको इस्लाम समझ में आया होता। हुजूर मदीने शरीफ में हमारे हर एक्टिविटीज़ पर हुजूर को तकलीफ पे तकलीफ हो रही है, अल्लाह के रसूल को तकलीफ दे रहे हैं। अल्लाह कहो तो आखिरी बात करूं,
या इजाज़त दो, बात ख़त्म कर दूं? नहीं एक बात और सुन सकते हैं? क्या टाइम हुआ? ज़रा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक आखिरी बात करता हूँ 5 मिनटों में इंशाल्लाह। ये बातें अपने दिलों के अंदर नफ़रतें ना पैदा करें, वरना बीमारी पैदा हो जाएगी। लोगों से मोहब्बत से बात करें, दरवाजे पर बैठे हुए कुत्तों को खाना खिलाएं। आपके घरों में इंशाल्लाह जो बच्चे हैं ना, कभी भूखे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह क्या कहता है? सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है बायजीद बुस्तामी। क्या नाम है? बोलो भाई, अभी मत कहना सुभान अल्लाह। मैं इनके बारे में एक जुमला कहूंगा तब आप सुभान अल्लाह कहोगे। इनका नाम जिसको याद रहेगा वो कभी जहन्नम में नहीं जलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बारी बारी बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इनका नाम जिनको याद रहेगा वो कभी जहन्नम में नहीं जलेगा। नाम क्या है? ना, ये टाइटल है। ये क्या है? बहुत बड़े नात खां हैं गुलाम साबिर भाई, तो क्या ये नात खां उनका नाम है? ये हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, तो क्या डॉक्टर उनका नाम है? ये टाइटल है। वो भट्टा मालिक है तो भट्टा मालिक ये टाइटल है। ये जज साहब हैं, जज टाइटल है, नाम कुछ और है। समझ रहे हैं? तो इनका नाम कुछ और है, टाइटल है बायजीद बुस्तामी। वो क्या नाम? जो नाम इनका किसी को याद रहेगा जहन्नम में इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो कभी नहीं जलेगा। नाम बताओ क्या है? इनका नाम है तैफूर, हजरते तैफूर। तो ये फे वाओरे तैफूर। इनके अब्बू का नाम है हजरत ईसा। अब क्या बना? तैफूर इब्न ईसा। पैदा हुए हैं मुल्क शाम में, जिसे सीरिया कहते हैं, जिसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं। तो पूरा टाइटल क्या बना? ये तैफूर बिन ईसा शामी हैं। समझ गए? क्या बना? फिर से बोलो। तैफूर बिन ईसा शामी, यही नाम है जिसको याद रहेगा कभी जहन्नम में नहीं जलेगा। याद रहेगा? बोलो भाई इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो। मालूम है कौन बुजुर्ग हैं? दुनिया में 2 बड़ी सुपर पावर रूहें हैं। एक को शेख अबुल हसन खिरकानी कहते हैं, एक को सरकारे मदारे आजम कहते हैं, मक्कनपुर शरीफ के शहनशाह कहते हैं। हम लड़े मरे जा रहे हैं आपस में, ओ कादरी है, वो चिश्ती है, वो मदारी है। आप पूछनो आला हजरत सरकार के सगे मंझले भाई, आला हजरत सरकार के सगे मंझले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने जो मनकबत के अशार लिखे हैं सरकारे मदारे आजम की शान में, कभी उसे पढ़ के देखें आप, तो पता चलेगा इन बुजुर्गों का रूहानियत के हवाले से कितना गहरा ताल्लुक था एक दूसरे से। समझ रहे हैं आप? 2 आलम इस्लाम की अजीम शख्सियतें, एक का नाम है शेख अबुल हसन खिरकानी, एक का नाम है शेख सरकारे मदीउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह तआला। इन दोनों के पीर का नाम है बायजीद बुस्तामी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। इनका नाम जिसको याद रहेगा कभी जहन्नम में नहीं जलेगा। अब आपका इम्तिहान लूँ, मैं इशारे से किसी एक आदमी से पूछूं, आप हाथ उठा के बताएं इनका नाम क्या है, बता पाओगे? भूल जाओगे। लिहाजा मिल के फिर से बताओ कि इनका ओरिजिनल नाम क्या है। अगर अभी किसी को शीरीनी न मिली होती तब उसकी आवाज दे कैसे बुलंद होती। उधर हम बाकी है, हम बाकी है। हाँ, फिर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से। हजरते तैफूर बिन ईसा शामी इनका नाम है, तैफूर इनका नाम, ईसा इनके अब्बू का नाम, शाम मुल्क का नाम है, शामी टाइटल लाहिका लग गया। इनके बेटे का नाम था यजीद। क्या नाम था? यजीद। इनको लोग कहते थे अबू यजीद, अबू यजीद। अब कसरत इस्तेमाल की बुनियाद पर अली फट गया, वो अलीफ से बायजीद हो गए। मज़ार शरीफ ईरान के बुस्ताम में है, ईरान के बुस्ताम शरीफ में इनकी मज़ार शरीफ है। तो हुआ क्या, तैफूर बिन ईसा शामी से बायजीद बुस्तामी हो गए, बदल गया। मैंने इनकी मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी है माशाल्लाह कई मरतबे, और अभी इंशाअल्लाह हुदुल गौस पाक जाऊँ तो 14 जुलाई को या 13 जुलाई को मैं इनकी मज़ार शरीफ पर जाऊँगा इंशाअल्लाह। इजाज़त देंगे, आपका सलाम पेश करूँगा। बोलो भाई। सरकार बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला, बड़े बुजुर्ग हैं। मालूम है कितने बड़े बुजुर्ग? गौस पाक के दादा, क्या नाम था?
उधर गौस पाक के दादा शेख अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके दादा सरकार शेख अबू बकर शिबली, उनके पीर शेख जुनैद बगदादी ने क्या कहा था? गौस पाक के दादा के पीर हैं। क्या कहा था मालूम है? कि जैसे फरिश्तों में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का स्टेटस है, ऐसे ही अल्लाह के वलियों में सरकार बायजीद बुस्तामी का स्टेटस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहें, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? ये बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सुभान अल्लाह, इनका रौदे शरीफा बुस्ताम में। हुजूर गौस पाक के अब्बू, हुजूर गौस पाक की अम्मी, सब इस ये ईरान में, खिरकान, इस्फहान जहाँ मुंबई शहर के फाइनेंस मिनिस्टर बाबा बहाउद्दीन शाह पैदा हुए। समझ रहे हैं आप? सिमनान जहाँ मखदूम शब जहांगीर सिमनानी ईरान में, ख्वाजा साहब जहाँ पैदा हुए संजर सब ईरान में, 8वें इमाम इमाम अली रज़ा वो भी ईरान में। चलेंगे इंशाअल्लाह? बोलो भाई चलेंगे? आप भी सोचे खर्चा बढ़ा रहे हैं आसिफ भाई। हाँ, बुलाएंगे तो वही इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह। चलेंगे गौस पाक की बारगाह में? हाँ इंशाअल्लाह। सरकार बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सरकार बदिउद्दीन नशामदार के पीर मुर्शिद हैं, शेख अबुल हसन खिरकानी के ये रूहानी पीर हैं। एक बात याद करने वरना कंफ्यूज हो जाएं आप। सरकार बायजीद बुस्तामी के इंतकाल के 39 साल के बाद शेख खिरकानी पैदा हुए, 39 साल के बाद। अभी मैं इनके बारे में बात करूँ, टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे 2-4 मिनटों में बातें करनी है। आखिरी, सबसे बेहतर दीन, बोलो भाई, सबसे बेहतर दीन किस मानों में? आपके जिम्मे जो काम दिया गया वो काम करो। झूठों के बीच में जाओ तो इतना सच बोलो कि झूठ दफन हो जाए। हराम खाने वालों के बीच में जाओ तो हलाल के फायदे पर बातें करो, और हलाल पैसों से उनके शिकम को भर दो ताकि खून उनका हलाल हो तो उनके अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा हो। जहां भी मौका मिले जाओ, जहां मौका मिले जाओ। सरकार वारिस पाक की बारगाह में एक शख्स ने कहा, हुजूर हम अल्लाह की दोस्ती चाहते हैं, अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हैं। फरमाया कि तवाइफों के पास जाओ, उनकी खिदमतें करो, तुम्हारा नफ्स मर जाएगा, तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा। एक साहब ने कहा अल्लाह के वली से, हुजूर मैं अल्लाह को पाना चाहता हूँ, अल्लाह वालों में शामिल होना चाहता हूँ। फरमाया तेरे घर के करीब कोई शराब खाना है, बियर बार है? बोले जी हुजूर एक भट्टी है शराब की। कहा उसी के बगल में चना बेचा कर। बोले हुजूर मैं चना बेचूंगा तो बड़ा बवाल मचेगा, मेरे बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे। तो उस बुजुर्ग ने क्या कहा, अरे तू चना तो बेच। बोले सारे शराबी मेरी दुकान पर चना खरीदने आएंगे, वो गाली देंगे, वो टेढ़ी मेढ़ी जबान में, और तेरे को मेरे को जब उनकी चढ़ी रहेगी। तो उस अल्लाह के वली ने क्या कहा, सुन, चना बेचा कर शराबियों के बीच में, जब उनकी चढ़ी रहेगी वो अपनी बात करेंगे, उतर जाएगी तुम मदीने वाले की बात करना। वाह क्या कहने, जिंदाबाद। अरे नर्वस मत हो मेरे भाई, कुछ मेहनत कर मेरे भाई, मेहनत कर। आप टूटते क्यों हैं? आप इतनी जल्दी कमजोर क्यों होते हैं? आपका साथ देने वाला सबसे अजीम शान ताकतवर है, जिसे हम कादिर मुतलक कहते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मालूम है आपको, अभी 4 महीने भी नहीं गुजरे थे कि बियर बार का जो बोर्ड था वो हट गया, वहां एक मदरसे का बोर्ड लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जहां जाओ अपनी शनाख्त बाकी रखो। सफर में हो तो अपने पैसों से किसी को चाय पिला दो, सफ़र में हो किसी प्यासी को पानी पिला दो। इस टोपियां लगा के आप जलसों में आए हो ना, यही टोपियां लगा कर कल लाल गोपालगंज चौराहे पे मंसूराबाद में 200 रुपए के पानी का पाउच लेके खड़े हो जाओ। जो भी टेम्पू वाला आए, जो भी बस वाला जाए, उसे पानी पिलाते रहो। खुदा की कसम हुजूर का दीन घरों में पहुंचता रहेगा। लोग तुम्हें कहते हैं गुंडों की जमात है, टपोरियों की जमात है, उनके जहन से ये बुरा ख्याल निकल जाएगा। हाँ, बायजीद बुस्तामी से क्या कहा अल्लाह ने? कौन है बायजीद बुस्तामी? शेख खिरकानी और सरकार मदार आज़म के पीर मुर्शिद हैं। अल्लाह ने कहा कि अय बायजीद बुस्तामी, तेरे घर के करीब में ईसाइयों का बड़ा जमावड़ा रहता है, जाके वहाँ दीन फैलाओ, जाके वहाँ। बोले मेरे मौला वहाँ मेरी एंट्री नहीं होगी, इस लिबास में तो मैं जा ही नहीं सकता, उनका लिबास अलग होता है। आवाज़ आई, वो जिस लिबास में वो नजर आए उसी लिबास में तुम भी नजर आओ। अल्लाह, जाओ। सरकार बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह चले गए उसी लिबास में जिस लिबास में क्रिश्चियन रहते थे, और 40,000 का मजमा था। कितने? बोलो भाई, 40,000 का मजमा था। अकेले एक मुसलमान बायजीद बुस्तामी,
और जाके उन्हीं के होलिये में तब्दील होके बैठ गए। बड़े बड़े पादरी तकरीर करते रहे, ईसाई राहिब, ईसाई साधु, ईसाई मौलवी, और तकरीर करते रहे। जब सबसे आखिर में सबसे बड़े ईसाई पादरी का, जिसे पोप कहते हैं, उसका नंबर आया ना, तो जैसे वो खड़ा हुआ, अपने 40,000 मानने वालों को कुछ अपने मज़हब सिखाने की नीयत से उसके बदन पे कपकपाहट तारी हो गई, उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। तो उसके जो खादिम ने कहा कि बॉस क्या बात है, आप डर रहे हैं, आपकी ज़बान लड़खड़ा रही है, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसने कहा लग रहा है इस मजमे में कोई मोहम्मदी बैठा हुआ है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। एक शख्स इनकलाब बनता, लग रहा है इस मजमे में कोई एक मोहम्मदी बैठा है, एक हुजूर का आशिक बैठा है। बोले कैसे पता चला? का उसके ईमान की धमक का प्रेशर है जो मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मुझ पर कपकपाहट तारी है। बोले ये कैसे पता चलेगा कि इसमें वो बैठा है, उसे बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं? तो उसने क्या कहा, ईसाई पोप पादरी ने क्या कहा, तुम इसी तख्त पे खड़े हो के आवाज दो। बोले वो नहीं आएगा, जान के डर से वो नहीं आएगा। तो ईसाई पादरी ने कहा वो वाकई नहीं आएगा, लेकिन तू ये कहे, ऐलान में ये बोलना, अय मोहम्मदी, तुझको मोहम्मद की अजमत की कसम, खड़ा हो जा, वो हर चीज के बारे में समझौता कर सकता है, आमीना के लाल के बारे में वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह वाह, क्या कहने हैं, हुजूर के बारे में उसका नजरिया वही है। बस क्या हम मोहब्बत नबी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना, अल्लाह। यहां कोई समझौता नहीं करता। वो क्या बात है नौशरवाज भाई, कोई समझौता नहीं। तुम आवाज दो, उसके वो चेले चपाटी ने कहा कि है कोई मोहम्मदी, उसे मोहम्मद की कसम खड़ा हो जाए। सरकारे बायजीद बुस्तामी 40,000 के मजमे में अकेले खड़े हो गए। हम अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं, जब खड़े हुए तो सबने कहा मारो 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 मारो। तो सरकारे बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि करीब उस पादरी ने कहा कि इसे मारो मत, मेरे पास ले आओ। बड़ी शान के साथ में सरकारे बायजीद बुस्तामी तख्त पे तशरीफ लाए। ईसाई ने कहा नाम क्या है? तो कहा नाम तैफूर बिन ईसा शामी हैं, लोग बायजीद बुस्तामी कहते हैं। बोले यहाँ क्यों आए हो? बोले अल्लाह ने भेजा है। बोले तुझे डर नहीं लगा? जुमला सुनो, तुझे डर नहीं लगा? तो बायजीद ने सुन, जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। अल्लाह अकबर। बोले क्या करने आया? बोले कुछ नहीं, अल्लाह ने कहा तो चला आया हूँ बस। अल्लाह ने कहा जाके दीन की बात करो, तो मैं चला आया हूँ। तो ईसाई पादरी ने कहा बहुत अच्छा हुआ आ गए, मेरे कुछ सवालों के जवाब तुम्हें देने पड़ेंगे। तो सरकारे बायजीद बुस्तामी कहते तुम जितने सवाल करोगे हम तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे। मालूम है उसने 40 सवाल किए थे। कितने? ऊंची बोलो भाई। 40 सवाल किए थे सरकारे बायजीद बुस्तामी से उस ईसाई पादरी ने, और सारे सवालों का जवाब सरकारे बायजीद बुस्तामी ने दे दिया। आखिरी जुमले सुने, दे दिया, दे दिया। उसको सुकून इत्मीनान हो गया। अब बायजीद बुस्तामी ने उस ईसाई से क्या कहा, मैंने तुम्हारे 40 सवालों के जवाब दे दिए हैं, एक मेरा भी सवाल है। क्या बात, एक मेरे सवाल का जवाब दे दो। उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल तो करें। साहिबो सुनो, मालूम है क्या कहा बायजीद बुस्तामी ने? मेरा एक सवाल वो ये है कि जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? क्या सवाल था? जो बच्चे पीछे बैठे हुए जोर से बोले, क्या सवाल था? जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? उस ईसाई पादरी ने कहा इसके अलावा कोई सवाल करो। आपने फरमाया बहुत आसान सवाल है, मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दो। उसने कहा कोई और सवाल करो। कहा नहीं यही आसान सवाल है। कहा कोई और सवाल करो। वो कहा वो और मुश्किल होगा, ये आसान है, इसका जवाब दे दो। तो उसके जो चेला चपाटी थी क्या बोले, अरे बॉस आप जवाब दो वरना बड़ी नाक कटेगी। इसने आपके 40 सवालों के जवाब दिए, आप इसके एक सवाल का जवाब नहीं देते। जवाब तो दो, जवाब तो दो, वरना बड़ी बदनामी होगी। तब ईसाई पोप ने क्या कहा, सबसे बड़े ईसाई पादरी ने क्या कहा, साहिबो सुनना। उसने कहा सुनो, अगर मैंने इनके सवाल का जवाब दिया तो तुम सबको बड़ी तकलीफ होगी।
तुम सब मेरे खिलाफ हो जाओगे। सब ने कहा ना 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 बाबा, आप जो चाहें इसको मुतमईन करके वापस कर दे, हम आपके जवाब से इख्तलाफ नहीं रखेंगे, हम आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, आप परेशान ना हो, जवाब तो दीजिए। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। ईसाई पादरी ने कहा इनका सवाल है जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं, तो मेरा जवाब यह है कि जन्नत की कुंजी ही को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और मैं कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई इस्लाम भी होना चाहता हूं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान। कलमा पढ़ के मैं एक्सेप्ट करता हूं इस्लाम। इतना कहना था, सुनो साहिबो, इतना कहना था, कोई नारा मत लगाए स्टेज से, ये मेरे अपने खानदान के लोग हैं। इतना कहना था ईसाई पादरी का, मालूम है आपको 40,000 का मजमा खड़ा हो गया। उसने कहा ऐ ईसाई पादरी, अगर आपके पास जन्नत की कुंजी आ गई तो फिर हमें भी बांट दीजिए, हम भी कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, जीते रहिए जीते रहिए। हाथ उठा के जवाब दीजिए अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। जो मुनकिरे सलाम है इस्लाम में नहीं, इस्लाम तो है दीने सलामत लिए हुए। मस्जिद के हौज में भी नहीं मछलियों की खैर, बगुले उतर पड़े हैं जमात लिए हुए। हज़रात, इस्लाम एक सौंधी खुशबू है, इस्लाम एक इत्र की मुबारक शीशी से निकलने वाली महक है, इस्लाम एक मिठास रखती है, इस्लाम शांति और सुकून का मज़हब है। इस निज़ाम हयात को अगर फॉलो करेंगे तो होगा क्या, नोटों पे जिनकी तस्वीरें हैं उनकी कब्रें मिट गईं और सरकार सुल्तान शाह कहाँ से आए नहीं मालूम, लेकिन आस्ताने का रोज़ा, आस्ताने के गुंबदों मीनार अभी भी चमक रहे हैं। वाह वाह, इस गांव में एक भी बंदा बाकी रहेगा, एक भी मेरी माँ बहनों की गोद के बच्चे बाकी रहेंगे। हमारे बाप दादा के नाम से हर साल नियाज हो कि न हो इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन इनके नाम का उर्स जरूर होगा इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि ये जिंदगी में खामोश थे, अब इनके नाम पर बोला जा रहा है। जिंदगी में ये बहुत हल्के फुल्के कपड़े पहनते थे, आज इनकी मज़ारों पे चादरें पेश हो रही हैं। जिंदगी में कभी घूर पर बैठ गए, गंदगी के ढेर पर बैठ गए, लोग पत्थर मारते रहे, आज इनकी मज़ारों पर इत्र छिड़का जा रहा है। जिंदगी में ये भूखे रहते थे, आज इनके नाम पे लंगर चल रहे हैं। जिंदगी में अकेले रहते थे, आज पूरे इलाके के लोग सरकार सुल्तान शाह के उर्स में तशरीफ लाए हैं। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। जो खुदा से डरता है पूरी दुनिया उससे डरती। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सरकार मुल्तान शाह, ये पड़ोसी मुल्क में मुल्तान एक शहर है, मालूम है भाई, बड़ी प्यारी बात बताई मेरे भाई ने माशाल्लाह। सरकार मुल्तानी शाह, मालूम है वहाँ पर 1.5 लाख औलिया इकराम रहते हैं। जिस शहर से भाई सरकार का ताल्लुक़ है उस शहर में 1.5 लाख औलिया इकराम रहते हैं। उसी शहर में मखदूम बहाउद्दीन शाह ज़करिया मुल्तानी है, जिनके सगे पोते का नाम ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे जिस भाई ने नारा लगाया वो फिर से लगाए, खड़े होकर लगाए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। माफी चाहता हूँ। क्या नाम है इनका? बहुत बुनियादी काम कर रहे हैं। बोलो यार ये इधर आओ। ये आपकी शादी हुई है? ये हल्दी वाला कपड़ा क्यों पहन लिया? इधर 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 आओ भाई, रिकॉर्डिंग नहीं करना है। आरिफ भाई इधर आओ, आरिफ भाई जाओ, इस पैसे से पानी लेके आओ और सबको पिलाओ दाहिने हाथ से, ठीक है? जाओ, दौड़ के मत जाना, ठीक है? जाओ, अकेले जाओ। ना 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 ना, ठीक है? दुआ करो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस उर्स को कबूल फरमा ले। नूर भाई ने और मौलाना शहनवाज भाई ने बड़ी मेहनत की है और बड़ी खूबसूरत आवाज़ें इस शहर में, इस दयार में आई हैं। अल्लाह ताला हम सब पे करम फरमाए। बात इसलिए करते हैं कि गरीब नवाज ने इतना बड़ा काम किया है, कैसे कर लिया? तो पता चला कि उनके काम करने का तरीक़ा यही होता था। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? वही तरीक़ा अपनाओगे तो इख्तलाफात मिट जाएंगे। आपस की दूरियां अच्छी बात नहीं है। हमको इसी मुल्क में साथ में रहना है, हमको एक दूसरे से करीब रहना है,
हमको एक दूसरे के गम को शेयर करना है, हमको एक दूसरे की तकलीफ़ों को महसूस करना है। ये इख्तलाफात हमारी परेशानियों का बाइस है। दुआ करो अल्लाह सबके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। आमीन कह दो। आमीन। सच बोलते रहे, हलाल खाते रहें, इंशाअल्लाह बोले। सुने, आप गुजारिश करता हूँ, सच बोलते रहे, हलाल खाते रहें। अगर आपके बच्चे आपकी बात न माने, आपकी बेटियाँ आपकी बात न माने, तो क्या करोगे? बोलोगे हजरत तावीज़ दे दीजिए। जब माँ बाप की बात नहीं मानी गई तो तावीज़ ही कहाँ मानी जाएगी? समझ गए मेरी बात? फिर क्या करना चाहिए? बच्चे अगर आवारा हो जाए, रातों को मुसलमानों के बच्चे ढाबे पे, रेस्टोरेंट में नजर आते हैं। सरकार मुल्तानी शाह के उर्स में आए हो, बस सुन ले जुमला, आप यहाँ वहाँ मुसलमानों के बच्चों को टहलते हुए देखते हैं तो सूफिया कहते हैं बच्चे अगर आवारा हो जाए, बच्चियाँ आवारगी का शिकार हो जाए, लड़कों के अंदर मजहबियत ना हो, मारपीट का ख्याल गालिब आ जाए, वो बुरे काम करने में बदनाम हो जाएं, तो एक तरीका है, सूफी साहब फरमाते हैं दस्तरखान पर गौर करो, कहीं तुम्हारे घर में हराम तो नहीं आ रहा। जिसको खा के बच्चे आवारा हो रहे हैं, जिसको खा करके हमारा दिल बुजुर्गों से दूर होता जा रहा है। अल्लाह ताला इस बस्ती पे रहम फरमाए, इस्लाम को समझें। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन, ऊँची बोलो, सबसे बेहतर दीन इस्लाम। एक सुकून का नाम है, इस्लाम एक शांति का नाम है। हमारे बुज़ुर्गों की बारगाह से हमारे अंदर जो तकब्बुर था वो ख़त्म किया बुज़ुर्गों ने, वो ख़त्म किया बुज़ुर्गों ने। हमारा किब्र ख़त्म किया, हमारी जो पर्सनालिटी थी हुस्न वाली उसे ख़त्म किया, हमारे दिल को रोशन किया, हमारे दिलों को रोशन किया इन अल्लाह वालों ने। सरकार मुल्तानी शाह के उर्स की तकरीबें जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है, अल्लाह उनको भी इसकी जज़ा दे जो अपनी कब्रों में है, और जब तक इसका सिलसिला चलता रहे अल्लाह सबको बख्श दे। आमीन कह दो। एक मरतबे दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना नूर का मोहम्मद व अला आले मोहम्मद बेअदद कुल्ल मालूम लक। फिर से पढ़ें आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबे और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना नूर का मोहम्मद व अला आले मोहम्मद बेअदद कुल्ल मालूम लक। जितनी मरतबे इस ज़मीन पर लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ा है, बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने, माँ बहनों ने, उलमाए किराम ने, सूफ़ी साहब फरमाते हैं इस दुरूद शरीफ का सवाब फ़लस्तीन के बच्चों की रूह को अल्लाह नज़र फरमा दे। आमीन। अल्लाह बैतुल मुक़द्दस के मुहाफ़िज़ीन पे करम फरमाए, अल्लाह बैतुल मुक़द्दस के मुजाहिदीन पे करम फरमाए, उनके उजड़े हुए मकीन और मकानों सब पे करम फरमाए। घर की बहन बेटियों की इज़्ज़त व इस्मत व ईमान की तहफ़्फ़ुज़ की सूरतें पैदा फरमाए। गैब से तस्कीन क़ल्बी व रूही व जिस्मी के लिए अल्लाह असबाब पैदा फरमाए। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। किसी मौके पर फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।